देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया, स्क्रीन शेयर में। हो गया मैम। ठीक है। अच्छा देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एन्युटी का कंसेप्ट कंप्लीट किया था। तो एन्युटी का क्वेश्चन करने के लिए मैंने बोला था हमें तीन चीज ध्यान में रखना है। एक तो पहला बात है कि क्वेश्चन एन्युटी का है कि सिंगल कैश फ्लो का है। वो कैसे पता करेंगे? एन्युटी का जो फीचर्स है उससे। ठीक है, एन्युटी का फीचर्स क्या होता है? एन्युटी का फीचर्स ये है कि अगर मेरा एन्युटी है, एन्युटी का मतलब क्या है, रिसिप्ट हो या पेमेंट, जिस भी मोड में हो, एन्युटी क्या होगा, पेमेंट या रिसिप्ट मेरा सेम अमाउंट होगा, फर्स्ट कंडीशन। दूसरा हो जाएगा रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। ठीक है, इरेगुलरिटी नहीं होना चाहिए, और एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होना चाहिए, और जो है हम लोग का एक पीरियोडिक वे में होना चाहिए, लाइक मंथली, ईयरली, क्वार्टरली। ये चार चीज होना चाहिए। ठीक है, और ये मतलब ये चीज जो है, ऐसा नहीं जैसे देखो हमारा सिंगल कैश फ्लो का मतलब एक बार पैसा जमा कर दिया, उसके बाद हमें एक टाइम पीरियड के बाद उससे रिटर्न मिलेगा। जैसे एफडी बोला था, ठीक है, कि फिक्स डिपॉजिट कैसा है, पैसा जमा कर दिया और नहीं करना पड़ता है, एक बार जो भी अमाउंट जमा करना है। तो वो अलग अलग स्कीम होता है। मान लो 1 लाख रुपए जमा किया, 1 साल बाद 1,15,000 हो गया। ठीक है, तो 1 लाख एक बार दिया, बस वो स्कीम खत्म, 1 साल का था। ठीक है, या फिर 2 साल में हुआ 1,15,000, मान लो 1,30,000 हुआ, लेकिन उसमें भी हमें दोबारा और कुछ देने का जरूरत नहीं होता है। बट एन्युटी में क्या है, हमें सीक्वेंस में पेमेंट देना या फिर पेमेंट या फिर रिसिप्ट होता है। ठीक है, वो तो देखो डिपेंड करेगा कि हमें देना है कि हमें मिलने वाला है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना है। तो अभी एग्जाम्पल 26, तो इसमें सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना होगा कि क्वेश्चन मेरा एन्युटी का है या फिर एन्युटी का नहीं है, और हमें फॉर्मूला भी याद करना पड़ेगा। तो आंसर नहीं देखना है ताकि बेस बने, अदरवाइज बेस नहीं बन पाएगा। बोल रहा है कि फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी। अब ये तो अच्छा बात हुआ कि मुझे बता ही दिया है क्वेश्चन कि ये एन्युटी का ही क्वेश्चन है, तो यहाँ तो दिमाग लगाने का जरूरत नहीं, मुझे फ्यूचर वैल्यू निकालने बोला है एन्युटी का। ठीक है, ऑफ 500 मेड एनुअली फॉर 7 years एट इंटरेस्ट रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली। तो एन्युटी हमेशा कंपाउंडिंग इंटरेस्ट वाला ही होता है, बाकी क्वेश्चन हमें बोल भी देगा कंपाउंडेड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का मतलब ये हो गया कि फ्यूचर में हमें कितना पैसा मिलेगा। फ्यूचर वैल्यू का मतलब फ्यूचर में हमें कितना पैसा मिलेगा अगर हम लोग 500 रुपए करके एनुअली, मतलब हर साल 7 साल के लिए 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट में, 14% के बाद कुछ नहीं बोला है, बोला है कंपाउंडेड एनुअली, बोला है कंपाउंडेड एनुअली, मतलब 14% करके हमें ईयरली मिलेगा। ठीक है, तो फिर फ्यूचर में हमें कितना पैसा मिलेगा, तो हम इसको ड्रॉ करके समझाएंगे। ठीक है, पहले हम सारे क्वेश्चंस को ड्रॉ करते हुए बोलेंगे एग्जांपल्स को, फिर जो एक्सरसाइज है उसको हम ड्रॉ नहीं करेंगे, तुम लोग चाहो तो कर लेना। ठीक है, और अगर स्कोप हुआ तो कर देंगे। ठीक है, तो 7 years के लिए तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, अच्छा और एक बार होना चाहिए 7। ठीक है, तो 7 years का हमारा एक जो है हम लोगों ने स्कीम लिया है, जिसमें हमें इंटरेस्ट कितना मिलेगा, हर साल 14% करके मिलेगा, ऐसा बोल दिया है। हर साल मुझे 14% करके इंटरेस्ट मिलेगा 7 साल के लिए, और मुझे कितना पैसा जमा करना है, मुझे 500 रुपए करके जमा करते जाना है हर साल। ठीक है, तो मुझे पूछा है, तो ऐसे अगर जमा करते जाएंगे तो साल बाद मुझे कैसे कितना पैसा मिलेगा, फ्यूचर में जो मिलेगा वही फ्यूचर वैल्यू। बट यहाँ पर एन्युटी है ये तो पता चल गया, बट ये एन्युटी रेगुलर है कि एन्युटी ड्यू है, वो कैसे पता करोगे? तो मैंने लिखवाया हुआ है, वहां पर जाके थोड़ा पढ़ के मुझे बताओ कि ये, पहले बोलो ये क्वेश्चन से पता चल रहा है कि 500 रुपए मुझे कब देना है, मतलब ईयर के स्टार्टिंग में या एंड में, दो ही चीज होता है, या तो स्टार्टिंग या तो एंड, या फिर क्वेश्चन बता देगा। बोलो एनुअली ये बोला पढ़ है के। मैम। बोलो। एनुअली বলেছে এখানে। एनुअली मतलब तो ईयरली, लेकिन स्टार्टिंग বছরে में कि एंड में? স্টার্টিং এই শুরু তো হচ্ছে। कहीं बोला है क्या? क्योंकि मैंने ये सब लिखवा दिया है कि अगर स्टार्टिंग में बोला है तो क्या होता है, एंड में बोला है तो क्या होता है, अगर कुछ नहीं बोला है, क्वेश्चन साइलेंट है तो क्या होता है। नोट निकालो, देखो और आंसर दो सही वाला। मैम क्वेश्चन जो बोलेंगे स्टार्टिंग ही तो होगा। हाँ। क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं बोला है तो फिर स्टार्टिंग होता है। तो ये देखो यहाँ पर लिखवा के रखा था मैंने कि इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट व्हेन इंस्टॉलमेंट आर स्टार्टिंग वी विल यूज एन्युटी रेगुलर। और एन्युटी रेगुलर मतलब क्या, स्टार्टिंग होता है, चेक करो। कुछ भी बोलने से होगा, तुम लोग गलत बोल रहे हो, तो फिर इतना लिखवाने का क्या फायदा, না हम ম্যাম। करवा देते हैं एक एक करके, 26 27 लाइन बाय लाइन, क्या फर्क पड़ेगा भाई।
কোথায় লেখা আছে বলো, স্টার্টিং হলে এন্ড অ্যানুইটি দিলে হবে রেগুলার ম্যাম, হলে। হুম। বছরের শেষে হয় ওটা। तो एक भी आंसर सही नहीं मिला मुझे। मुझे दिखाना पड़ा ये लिखा हुआ है, तब जाके तुम लोग बोल पा रहे, मतलब अपनी कॉपी से देख के भी नहीं बोल पा रहे हो। अगर नहीं लिखे हो तो फंसोगे, हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। मेरा पार्ट का मेहनत मैंने कर दिया, तुम लोग का पार्ट का मेहनत तो हम नहीं कर सकते ना, वो तो तुम लोग को करना है। 500 करके ईयर एंड में हम लोग देंगे। तो 7 बार होगा, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ, इसका मतलब एन्युटी रेगुलर निकालना पड़ेगा। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर का फॉर्मूला बोलो क्या है, देख के बोलो, लिखो, जो करना है करो। बोलो। मैम a इंटू 1 + i होल टू द n -1 by i। ए कितना है यहाँ पर? मैम a হচ্ছে 500। और आई? i হচ্ছে 14%। 14%। एन? मैम n হচ্ছে 7 বার। अब कैलकुलेट करना पड़ेगा। फोर्टीन डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1, 2 3 4 5 6 -1, सॉरी 6 कर दिया, 7 होना चाहिए था। 1.14 इंटू 2 3 4 5 6 7 -1 डिवाइडेड बाई 14% इंटू 500, 5365.24। 245 अप्रोक्सीमेटली, जो भी है। 5365.335। अच्छा, ये 35 इसीलिए आया है क्योंकि इन लोगों ने पूरा डेटा लेके नहीं किया है। मतलब इसका 2.5023 4 डिजिट तक लिया, इस वजह से। वैसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जो ऑप्शंस रहेगा इस तरीके से ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि 5365.35 भी है और 0.25 भी है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो इससे टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। इनके जैसा भी आंसर आ जाएगा, तब आएगा अगर हम लोग इसको सॉल्व करके पूरा डेटा नहीं लेके बस 4 डिजिट लेंगे, फिर माइनस माइनस करके डिवाइड करेंगे, तो ऐसे आ जाएगा। बाकी तुम लोग पूरा लेके भी कर सकते हो, ऑप्शन देखने से पता चल जाएगा कि ये ऑप्शन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। 27th वाला। 27th में क्या बोला है देख लेते हैं। बोल रहा है कि 200 इज इन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ इन एन अकाउंट पेइंग इंटरेस्ट 6% पर ईयर कंपाउंडेड मंथली। इतना पढ़ने से ही पता चलता है कि ये हमारा क्वेश्चन किस चीज का। वैसे आगे बोल दिया है तो अच्छा बात है। व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी आफ्टर 10th पेमेंट गिवन दैट, ये वैल्यू दे दिया, लेकिन वैल्यू हम लोग नहीं देखेंगे। हम लोग जो है कैलकुलेटर में निकालना सीख लेंगे कि कैसे करके ये निकलेगा, क्योंकि एग्जाम में ये सब देने का चांसेस होता नहीं है लगभग, ठीक है। अब कभी दे दे तो वो अलग बात है, लेकिन कभी नहीं देता है, ठीक है। तो हमें खुद से निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर 200 इज इन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ, ये हमें बता दिया है। टू हंड्रेड इज इन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ, हर मंथ के एंड में जो है 200 रुपए करके मुझे इन्वेस्ट करना है हर मंथ के एंड में। तो बोलो एन्युटी रेगुलर की ड्यू। देखो मेरा फर्ज बनता है पूछना, हम पूछेंगे जिससे बेस बनेगा। अब तुम लोग बताओगे कि नहीं, देख लो। यहाँ से सीए फाउंडेशन में लगभग 16 से 17 नंबर आता है, इससे ज्यादा ही आ जाए कम नहीं इस चैप्टर से।
এক্ষুনি তো দেখালাম, এন্ডে হলে কি হয়, বিগিনিং হলে কি হয়, এর মধ্যে ভুলে গেলে হবে? ভুলে গেলে খাতা দেখো, বলো, কিছু তো করো। এবার এটা রেগুলারে আছে। एंड होने से एन्युटी रेगुलर, तो 200 इज इन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ इन एन अकाउंट पेइंग इंटरेस्ट 6% पर ईयर कंपाउंडेड मंथली। तो पर ईयर 6%, तो मंथली कितना होगा, क्योंकि हमें कंपाउंडेड मंथली है, हर महीना इंटरेस्ट मिलेगा। तो बोलो हर मंथ कितना करके इंटरेस्ट मिलेगा? ম্যাম এগুলো তো 0. কম্পাউন্ড ইন্টারেস্টে করিয়ে দিয়েছি। হ্যাঁ বলো। সিক্স ম্যাম পার্সেন্ট হ্যাঁ বলো। 0.5. 0.5 না 0.05 হচ্ছে? 0.5% হচ্ছে নাকি, পার্সেন্টেজে বলছো সেই জন্য এটা বলছো? দেখে নিচ্ছি। 0.5 बोलने से परसेंट, अगर 6% बाई 12 कर रहे हो तो देखो, अगर कैलकुलेटर में लिख रहे हो 6/12, तो जो आंसर आ रहा है वो लेकिन 0.5% आ रहा है, क्योंकि परसेंटेज काउंट नहीं कर रहे हो। अच्छा, और अगर ऐसा करते हो कि 6% डिवाइडेड बाई 12, तब देखो आंसर आएगा 0.005। तो 0.5% का मतलब ही होता है 0.005। तो ये गलती मत कर दो, जैसे कि ये हो जाता है तो ये हम बता देते, देखो ऐसे करके ना हम लोग ऐसे लिख के छोड़ देते, ये गलत हो गया। बिकॉज 6%/12 मतलब 0.5 नहीं, 0.5%। और अगर पॉइंट में ही लेना है तो फिर उसको डिवाइडेड बाई 100 करना पड़ेगा ना, तब ना 0.005 आएगा, तो ये गलत हो सकता है, तो इस बात का ध्यान रखो। या तो कैलकुलेटर में 6% लिखो डिवाइडेड बाई 12, तब जो आंसर आएगा डायरेक्टली ये वाला आ जाएगा। और अगर परसेंटेज नहीं लिख रहे हो तो भी चलेगा, कोई बात नहीं, तो फिर परसेंटेज यहाँ पर लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि परसेंटेज हम लोग काउंट नहीं कर रहे हैं जब 6/12 कर रहे हैं। बोलो ये बात क्लियर है, दोनों में फर्क क्या है? হ্যাঁ ম্যাম 6%/12 করলে ওদের 0.5ই আসছে। হ্যাঁ 0.5% আসছে না, 6/12 করলে, 6%/12 করলে। হ্যাঁ 6%/12 করলে আসছে 0.5। না, তাই 6%/12 না, করলে কিন্তু জিরো জিরো পয়েন্ট জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ ফাইভ আসবে না, আছে। করে দেখো 6% কেমন করে লিখছো, 6 আর পার্সেন্টেজ ইউজ করে লিখছো, হ্যাঁ নাকি 6/100 লিখছো, কি লিখছো? যদি পার্সেন্টেজ ইউজ করছো, এই দেখো 6%, তাহলে এটা দেখাতে হবে ক্যালকুলেটারে 0.06। 6% করলে কিন্তু 0.06 ক্যালকুলেটর দেখাবে, ওটা দেখাচ্ছে কিনা আগে দেখো। না ওটা দেখাচ্ছে না। দেখাচ্ছে না, ওই জন্য দেখাচ্ছে না, আমার মনে হচ্ছে তুমি দুবার পার্সেন্টেজ করো তো, ক্যালকুলেটরের ফাংশন গুলো সবকটার একরকম হয় না। ম্যাম যতবার করলেও আসছে না। ওই 6/100 তারপর বাই 12 করলে ওটা আসছে। তাহলে অতগুলো করতে হবে, তার থেকে তোমার ক্যালকুলেটরে যেহেতু ওই ফাংশনটা ওইভাবে দেখাচ্ছে না, তাহলে তুমি একটা কাজ করতে পারো, 6/12 করে 0.5% লিখে নিও। আর নালে মনে রাখতে হবে যে 100 করতে হবে, নালে भूल হয়ে যাবে। ठीक है, तो वो कैलकुलेटर के हिसाब से सेट कर लेना पड़ेगा अपने ওটা दिमाग में कि मेरे कैलकुलेटर में ऐसे होते हैं। हैं बोलो। সেক্ষেত্রে ম্যাম 6% করে তারপরে ইকুয়াল টু করতে হচ্ছে, তারপরে আসছে। আচ্ছা তাহলে করে দেখো, 6% করে ইকুয়াল করে দেখো, মানে ক্যালকুলেটরে 6% দিয়ে ইকুয়াল করো, তাহলে দেখো 0.06 আসছে কিনা, চেক করো। হচ্ছে না? আমার তো হচ্ছে না। আমি, হ্যাঁ তোমার তো হচ্ছে, তুমি বললে, আমি সেই জন্য অনিতকে বলছি এভাবে করে দেখতে। অনিতের তো কিছু উত্তর পাচ্ছি না। কি গো অনিত, হচ্ছে না হচ্ছে না? 6% ইকুয়াল করলে 6% ফাউন্ডেড ইকুয়াল টু আসছে না, 6% কিছুতেই ইকুয়াল টু, আসছে দুবার ইকুয়াল করো তো। না ম্যাম আসছে না। আসছে না? তোমার কিসের ক্যালকুলেটর, অরপেট? না, না ক্যাশ।
ক্যাসিও, আমারটা তো এখন অরপেট, আমারও ক্যাসিওরটা ছিল 6% ইকুয়াল, ইকুয়াল না আমারও তো আসছে না ক্যালকুলেটরে। 6% ডিভাইডেড বাই 12, 0.5 দেখাচ্ছে, ভুল দেখাচ্ছে, মানে পার্সেন্টটা নিচ্ছে না, তাহলে পার্সেন্টটা কিভাবে হবে? পার্সেন্ট, আচ্ছা পার্সেন্টেজ 6 যদি করি, %6 ইকুয়াল, তাহলেও আসছে না। তাহলে আমার ম্যাম ক্যালকুলেট ম্যাম একটা 6/100, 6/100 করলে তো হবে। হ্যাঁ বল। তাহলে এটা 0.06। আসছে ম্যাম, ম্যাম 6 × 1% করুন দিলে আসবে। 6 × 1%, হ্যাঁ তাহলে আসছে। ওরে বাবা, আমারও ताई হচ্ছে, আমার এখন আর ক্যালকুলেটরটা অফ है। वो जैसा जो फंक्शन रहता है ना उसके हिसाब से हमें देखना पड़ता है, तो वो दिमाग में रखना पड़ेगा, लेकिन इतना रखने से तो अच्छा है कि 6/12 करके परसेंटेज लिख दो, फिर 0.5 डिवाइडेड बाई 100 कर लेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.005। আর নালে যেরকম সুবিধা হয় ওইভাবে করে দেখতে হবে। ठीक है, तो 0.005 होना चाहिए, ठीक है, ये मिस्टेक नहीं करके आना है, चाहे जिस भी कारण से हो, कैलकुलेटर का रीजन हो जो भी हो, ये दिमाग में रखना है कि हम लोग परसेंटेज का यूज नहीं कर रहे तो यहाँ परसेंटेज लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मंथली बोला था, ठीक है, मंथली बोल रहा था कि अच्छा अब ये बोलो कि ये जो इन्वेस्टमेंट है ये कितने समय के लिए, कैसे समझ में आएगा, ये लाइन पढ़ के समझ में आएगा, बोलो ये कितने समय के लिए इन्वेस्टमेंट है? 200 रुपए हर मंथ के एंड में, हाँ बोलो। 10 ম্যাম বছরের এটা জন্য। 10 বার করতে বলেছিল। আরেকবার বলো। ম্যাম এটা 10 বছরের জন্য। দশ 10 মাস, বছর ম্যাম 10 মাস। মাসে মাসে ইনভেস্ট করছি, বলছে 10th পেমেন্ট, তাহলে কি বছর হ্যাঁ, হচ্ছে? 10 মাস, 10 মাস, সরি ম্যাম, हाँ 10 মাস। तो 10th पेमेंट। 10 मंथ्स के लिए हो रहा है, यानी 200 रुपए का ये जो सर्कल है ये मेरा 10 बार होना चाहिए, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब निकालो, हम तो ऐसे ही लिखते जा रहे 200 200, ठीक है, तो तुम लोग को क्या निकालना है कि 10th पेमेंट के बाद देखो पूछा क्या है, क्या निकालना क्या है, बोला है कि व्हाट इज फ्यूचर द वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू, मतलब यहाँ पर कि ये जो इन्वेस्टमेंट कर दिया तो कितना मिलेगा, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला, अभी जो लिखा वही, तो कोशिश करो बिना देख के लिखने का, तब ना याद होगा। a into 1 plus 0.005 whole to the power 10 minus 1 by 0.005। ए है 200, 1 प्लस आई है 0.005 टू दी पावर एन, एन कितना होगा बताओ। 10, हाँ 10। हाँ हाँ 10, एन 10 होगा, तो कितना होगा, वन 200 into पॉइंट जीरो जीरो फाइव 0.0511 by टू थ्री फोर फाइव 0.005। सिक्स सेवन एट नाइन मैम 10 माइनस 2044 वन, আসছে। अच्छा 0.005 इंटू 200, 2045, ठीक है। और ये जो n है इसको हम लोग अगर निकालना चाहे तो कैसे निकालोगे बोलो, तो टी इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर आना, मतलब हो ही सकता है कि हमें टी निकालना पड़ा क्वेश्चन में, ऐसा भी तो बहुत सारा क्वेश्चन था, तो नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम कितना है, साल में कितना बार कन्वर्जन होगा, अगर मुझे मंथली इंटरेस्ट मिल रहा है तो एक साल में कितना बार मिलेगा, वही मेरा नंबर ऑफ कन्वर्जन होता है, बोलो एक साल में कितना बार मिलेगा। বছরে 12 বার হবে। और मेरा टी कितना है, 10 मंथ्स, 10 मंथ्स मतलब कितना ईयर, এক বছরের মধ্যে, কিন্তু সেটা কম, এক বছরের থেকে 2 মাস কম। ऐसे सिखाया था। 6 मंथ्स मतलब 6/12, 10 मंथ्स मतलब 10/12, 10/12। হ্যাঁ, ওটি হচ্ছে। तो ये 10 हो जाएगा। তো আমার चलो, ফিউচার ভ্যালু 2044 আছে। আমার তো 4/5 এলো ডাইরেক্টলি, বরং তারপরে 0.60 এরকম লেখা আছে। তুমি তাহলে এদের মতো নিয়েছো 10.22, সেই জন্য আমি তো ওরকম নিইনি, আমি পুরো ডেটা নিয়ে করেছি, সেই জন্য আমার 2045 এসেছে।
যদি ডিজিট কম নাও তাহলে কম আসবে, কম আমরা বেশি অনেক যেরকম কম আসতে। নিয়েছিলাম, পরপর দুটো নিয়ে নিয়েছিলাम। हम तो कैलकुलेटर में पूरा लेके कर रहे हैं ना, मैंने तो कुछ हटाया नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्टली जो था वही किया, क्योंकि हटाएंगे लिखेंगे उसमें तो समय जाएगा ना, क्योंकि फिर से मुझे वो डिजिट्स को हटाना पड़ेगा, वहां से क्लियर करना पड़ेगा। तो हम तो पूरा एक साथ लेके ही करने के लिए रेफर करेंगे, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम कुछ नहीं मिलेगा, 2 घंटे में 100 मार्क करके आना है। तो हटाओगे तो फिर टाइम वेस्ट होगा ना। एग्जाम्पल 28, ये वाला बोलो। जेड इन्वेस्ट 10,000 एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स। तो ये पढ़ के ही पता चलेगा सबसे पहले क्वेश्चन एन्युटी का है कि नहीं, बोलो। শুরুতেই তো বলে দিলাম চারটে हाँ कंडीशन मैम, সবকিছু। হবে। अच्छा, ये एन्युटी का होगा, बोलो क्यों होगा। सही है आंसर, लेकिन क्यों हुआ एन्युटी। ম্যাম ইয়ার স্টার্টিং থেকে শুরু করছে 10 বছরের জন্য। 4 क्राइटेरिया ये था, स्टार्टिंग से होने से एन्युटी होगा ऐसा कहाँ लिखा हुआ है। मैंने एन्युटी का 4 कंडीशन अभी आज सुबह सुबह क्या बोला क्लास स्टार्ट करते सर। स्टार्टिंग में होने से भी एन्युटी हो सकता है, एंड में मैम होने से भी एन्युटी हो सकता है। ये मैम थोड़ी ना এখানে कोई ম্যাম कंडीशन हुआ, वो तो रेगुलर ड्यू का है। हाँ बोलो। ম্যাম ম্যাম এখানে বলেছে 10,000 টাকা এভরি ইয়ার দিয়েছে, তো এভরি ইয়ার মানে প্রতি তাহলে বছর কোন 1,000 টাকা। कंडीशनটা ফুলফিল হলো, বলো। রেগুলার। 4টে कंडीशन এই লাইনের মধ্যে আমাকে 4টে कंडीशन এর সাথে মিলিয়ে বলো কি এই কারণে এই হলো। ম্যাম এটা তো ফিউচার ভ্যালু রেগুলার হবে না। वो तो यहाँ दिख दे ही रहा है, कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, लेकिन मुझे ये बताओ कि इसमें 4 कंडीशन कैसे फुलफिल हो रहा है। ম্যাম कॉपी এটা में चार হচ্ছে कंडीशन देखो जो स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, देख देख के बोलो। ম্যাম ম্যাম সেম অ্যামাউন্ট 10,000 টাকা করে, सेम আর ওটা अमाउंट। রেগুলার, আর ওটা রেগুলার দিচ্ছে মানে एवरी ইয়ার। एवरी আর ईयर, एवरी ईयर ये जो है सीक्वेंस है कि कैसे दे रहे हैं, हर साल दे रहे हैं, ठीक है। अब रेगुलरिटी है कि नहीं है वो क्वेश्चन आगे पढ़ने से पता चलेगा कि इन्होंने कहीं ब्रेक किया कि नहीं, वो ऐसा देगा नहीं क्वेश्चन, ठीक है। तो रेगुलर जो है वो चेक करने का जरूरत नहीं होता है, रेगुलर ऑलवेज क्वेश्चन जो है वो रेगुलर के लिए बोलेगा कि कोई ब्रेक नहीं हुआ, अगर ब्रेक हुआ तो फिर आंसर ही नहीं निकालना पड़ेगा ना। तो ये जो पॉइंट है इसको हमें ढूंढना नहीं होता है, बाकी 3 पॉइंट ढूंढना होता है, जिसमें एक बोल दियो सेम अमाउंट सही है, 10,000 दे रहे हैं, और सीक्वेंस क्या है, हर साल के शुरुआत में, ठीक है। হ্যাঁ और एक ম্যাম लास्ट। আরেকটা বলেছে স্পেসিফিক পিরিয়ড মানে 10 বছরের জন্য। स्पेसिफिक पीरियड, ये हम पूछ रहे थे कि ये अभी यहाँ बहुत कुछ लिखा हुआ है फ्यूचर वैल्यू एन्युटी, ठीक है, लेकिन जब क्वेश्चन में ये सब नहीं लिखा हुआ होगा, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ी ना यही वाला आएगा जो हम लोग कर रहे हैं, तो उसके लिए तो प्रिपेयर होना पड़ेगा ना। तो स्पेसिफिक पेमेंट ये वाला, ठीक है, स्पेसिफिक टाइम, तो 10 साल के लिए, तब जाके एन्युटी हो रहा है। रेगुलरिटी ढूंढने का जरूरत नहीं, अगर इरेगुलर हुआ तो हमारा क्वेश्चन ही नहीं बनेगा, और हमें तो ऐसा कोई क्वेश्चन देगा नहीं जो बिना सॉल्व किए हमें आना पड़े और हमें मार्क्स मिल जाए, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो इसीलिए रेगुलरिटी ढूंढने का जरूरत नहीं, ये 3 चीज देखना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पर पढ़ के एन्युटी कंफर्म है, अब नेक्स्ट बोलो एन्युटी रेगुलर है कि एन्युटी ड्यू है। वो कैसे पता चलता है कि मेरा जो पेमेंट है या रिसिप्ट है, जैसे कि यहाँ पर पेमेंट है, इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 10,000 रुपए करके मुझे देना पड़ेगा, मतलब जेड को देना पड़ेगा, तो अब दे कैसे रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम टू डे, तो फिर बोलो ये मेरा रेगुलर है कि ड्यू है। अरे कॉपी में देखो ना, सब तो सुंदर ডিউ। से लिखवा दिया है। ड्यू है ना, लिखा हुआ तो है, হ্যাঁ ड्यू है तो फिर सपोज इंटरेस्ट रेट 8% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी गिवन दैट दिस वन। तो फॉर्मूला देखो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का क्या होता है। फ्यूचर मैम वैल्यू ऑफ एन्युटी देखना है, लेकिन ड्यू का देखना है, ठीक है, ड्यू का देख के फिर बोलो। टी ডিউ ইন্টু হচ্ছে ওয়ান আর বাই হোল টু দি পাওয়ার n মাইনাস ওয়ান বাই আর ইন্টু ওয়ান প্লাস আর। लिखो।
अच्छा, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू का फॉर्मूला देखो, है हम दिखा देते हैं एक बार। फ्यूचर फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर लेना है इंटू 1 + i होगा। ठीक है, अब ये 1 + i क्यों होगा वो मैंने बोला था समझा देंगे, तो हम समझा देते हैं। तो पहले तो देखो फ्यूचर वैल्यू ऑफ जो एन्युटी रेगुलर है वही फॉर्मूला होगा, मतलब ज्यादा कुछ याद नहीं करना पड़ेगा। अगर a इंटू 1 + i होल टू द पावर n -1 डिवाइडेड बाई i याद कर लेते हो तो बस इसमें 1 + i होगा। अब ये 1 + i क्यों होता है वो समझो। तो अगर लास्ट क्लास में मैंने जो एक एग्जाम्पल देके तुम लोग को यहाँ पर समझाया था ये वाला, तो मैंने बोला था देखो ये 500 रुपए पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, सॉरी ये 5,000 रुपए पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये 5,000 रुपए हम लोग एंड में दे रहे हैं और हमारा स्कीम खत्म हो गया था, तो फिर इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ये 5,000 एज इट इज मिलेगा, मतलब इस पे हमें कोई एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं मिलेगा। लेकिन यही पेमेंट अगर मेरा बिगिनिंग में होता, ठीक है, तो मान लो बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर, बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर, बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर एंड बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर, ठीक है, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, तो बिगिनिंग में होने से क्या होता, चारों के चारों 5,000 पे मुझे इंटरेस्ट मिलता। पहले मुझे ये चीज बोलो, ये समझ में आया कि नहीं? यही वाला क्वेश्चन को अगर हम एनुइटी रेगुलर में करते, ठीक है, तो मेरा 5,000 का जो पेमेंट है वो स्टार्टिंग में होता। ठीक है, तो अगर 5,000 का स्टार्टिंग में होता तो ये 5,000 के ऊपर कितने समय का इंटरेस्ट मिलता? 1 2 3 4 ईयर का। ये 5,000 पे कितने का मिलता? 3 साल का। इस पे 2 साल का, इस पे 1 साल का। बोलो ये समझ में आया कि नहीं? ये जो एग्जाम्पल और ये डिफरेंस, ये दोनों में बोलो ये समझ में आया कि नहीं? हाँ तो वही चीज हम बोल रहे हैं कि इसका मतलब इस पे भी मिलता, तो इस पे इंटरेस्ट मिलेगा, इस पे भी मिलेगा, इस पे भी मिलेगा, इस पे भी मिलेगा। तो हम लोग जब एन्युइटी रेगुलर करते हैं तब हमारा देखो एंड में होने के कारण 3 साल, 2 साल, 1 साल और 0 साल, ठीक है। अब बट यहाँ पर 4 साल, 3 साल, 2 साल, 1 साल, तो लास्ट वाले में भी मिलेगा। लेकिन मेरा फॉर्मूला क्या बोल रहा है? एन्युइटी रेगुलर लगा दो। तो एन्युइटी रेगुलर लगाने से तो 3 2 1 साल का हुआ, तो और 1 साल का, क्योंकि मुझे तो 4 3 2 1 करना चाहिए। तो ये 5,000 जिस पे इंटरेस्ट हम लोग काउंट नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो एंड पे हो रहा था, लेकिन इस केस में क्योंकि वो बिगिनिंग पे होगा तो इस पे भी इंटरेस्ट मिलेगा। तो एक बार कंपाउंडिंग होने का मतलब एक बार 1 + i होने से ही हुआ। 1 मतलब जैसे मान लो 10% है, तो 10% मतलब कितना होता है? 10 पैसा। तो 1 रुपए का बदले 1 रुपए 10 पैसा मिलेगा। तो ये कंपाउंडिंग करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना होगा। इसीलिए वहां फॉर्मूले में 1 + i एक एक्स्ट्रा दिया हुआ है, ठीक है। फॉर्मूला तो याद करना पड़ेगा, बट अगर समझ के याद करोगे तो आसानी से याद हो जाएगा। तो मुझे बोलो ये समझ में आया कि नहीं? 1 + i क्यों एक्स्ट्रा एक बार मल्टीप्लाई हो रहा है उस फॉर्मूले में? यस मैम। मैम। ठीक है, अब लिख के आंसर निकाल लो। तो ए कितना है? 10,000। 10,000। और आई? 1 + 0.08। 8% कंपाउंडेड एनुअली, हाँ मतलब 8% ही रह जाएगा, कोई चेंज करना नहीं पड़ेगा। और -1 इंटू 1 + 8%। हाँ, अब पूरा ही कैलकुलेटर में निकाल के देख लो कैसे करना है। 8 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे, +1 कर लेंगे। अच्छा, ये टू दी पावर कितना होगा? 10। 10। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 डिवाइडेड बाई 8%, ठीक है, इंटू 10,000। ये जितना भी आया इंटू ये आ रहा है 1.08, 1,56,454.87 ऐसा आ रहा है मेरा। देख लो तुम लोग का है कि हाँ मैम, 1,56,000 454 554 87। পয়েন্ট। হ্যাঁ 87, এটা 9 করে নিয়েছি। ठीक है, 1,56,454.875, हाँ ठीक है। बोलो ये समझ में आ गया? हाँ मैम। हाँ मैम। ठीक है, तो एग्जाम्पल 29, ये वाला।
ठीक है, बोल रहा है कि व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 टू बी रिसीव्ड आफ्टर 2 ईयर कंपाउंडेड एनुअली एट 10% इंटरेस्ट रेट। ठीक है, मेरा पहले क्वेश्चन सुनो, हम क्या जानना चाहते हैं। हम ये पूछ रहे हैं कि पहले मुझे ये बताओ कि ये क्वेश्चन एन्युइटी का है कि नहीं। सोच के बताओ, ऐसा कोई हड़बड़ नहीं है, सोच के बताओ ये एन्युइटी है कि नहीं। अच्छा ये बताओ कि इस क्वेश्चन में क्या बोला है, ম্যাম क्या এটাতে निकालने প্রেজেন্ট बोला है, ভ্যালুটাকে क्या दिया है। हाँ बोल। বের করতে হবে এটাতে। সেটা তো বলেইছি প্রেজেন্ট ভ্যালু, বাট কি কি স্কিম কি ইনভেস্ট যেরকম আমি বোঝাই সেরকম আমাকে একটু বুঝিয়ে দাও যে কি বলেছে। মানে আমি যদি পড়ে এটা না বুঝতে পারি তাহলে আমাকে বোঝাও যে এটাতে কি বলেছে। 1 টাকা কি করতে হবে, 1 টাকা পাবো, দিতে হবে, কখন দিতে হবে, কি ইন্টারেস্ট পাবো না দেবো, কি বলেছে সেটা আমাকে ম্যাম বুঝাও। এটা বলতে চাইছে যে 1 টাকা 2 বছর পর আমি ইন্টারেস্ট পাবো। 1 টাকা ইন্টারেস্ট পাবো না 1 টাকার উপর কি, ভালো করে বলো। মানে 1 টাকাটা আমি পাবো টু বি রিসিভড আফটার 2 ইয়ার্স হুম। কম্পাউন্ডেড অ্যানুয়ালি হুম। 10% অফ ইন্টারেস্ট। ও কতটা বললো? হুম বলো। ম্যাম 10% ইন্টারেস্ট রেটে আমি 1 টাকা 2 বছর পরে মানে রিসিভ করবো, ওটা বলেছি। হ্যাঁ ওটা বলেছে। আর তার মানে আমি যদি এটাকে ड्रॉ करी, देखो सही है, अगर हम लोग इसको ड्रॉ करें मतलब 2 साल बाद मुझे 1 रुपए मिलेगा, तो 1 रुपया मेरा क्या वैल्यू है, फ्यूचर और प्रेजेंट के हिसाब से बोलो, क्योंकि एन्युटी ফিউচার चैप्टर ভ্যালু। में हमें फ्यूचर वैल्यू, मुझे फ्यूचर में 1 रुपया मिलेगा। और 1 रुपया कैसे मिल रहा है, कुछ एक पैसा इन्वेस्ट करेंगे तब ना मिलेगा, ठीक है। तो और उस पे मेरा इंटरेस्ट रेट 10% लगते हुए 10%। जाएगा, तो फिर मुझे 1 रुपया मिल जाएगा। 10% कैसे मिलेगा, एनुअली, मतलब हर साल, ठीक है, 2 साल में हर साल। अब मुझे पूछा है कि व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू, ये 1 रुपए का प्रेजेंट वैल्यू क्या है, मतलब हम कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं ये पूछ रहा है, ये हो गया। अब बोलो कि ये एन्युटी है कि एन्युटी नहीं। बस और क्वेश्चन तो देखेंगे नहीं, सब तो बन गया, ये पूछा है क्वेश्चन में, बोलो ये एन्युटी है कि नहीं। ম্যাম এটা অ্যানুইটি না। हाँ ये एन्युटी नहीं है, ये फिर किस चीज का क्वेश्चन हो गया। ম্যাম এটা হচ্ছে এই সিঙ্গেল ক্যাশ ফ্লো। हाँ मतलब कुछ एक पैसा लगाएंगे 2 साल बाद 1 रुपए मिल जाएगा, ये एन्युटी कहाँ से हुआ, नहीं हुआ ना। एन्युटी अगर होता तो बोल देता कि हम लोग रेगुलर इतना इतना पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, मंथली हो ईयरली हो, फिर फ्यूचर में मुझे 2 साल बाद जाके 1 रुपए मिलेगा। बट यहाँ कहीं नहीं बोला है कि मुझे कुछ एक पैसा जमा करते जाना है, मुझे बोला है कि प्रेजेंट वैल्यू बता दो जो 1 रुपया मुझे 2 साल बाद मिलने वाला है कंपाउंडेड एनुअली, कहीं कुछ नहीं बोला है जो कि एन्युटी को रिलेट करता है। तो फिर प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे, तो बेसिकली ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से सोचो तो उसमें क्या होता है फॉर्मूला, A = P × 1 + I होल टू द पावर n। तो हमें निकालने क्या बोला है, P, ठीक है, और दिया क्या है A। बट यहाँ पर सिंगल कैश ফিউচার फ्लो ভ্যালু नाम বাই बोला ওয়ান जाता है, প্লাস আই বাই এন। और हम लोग আই इसको হোল টু हाँ পাওয়ার n। फ्यूचर वैल्यू के हिसाब से लिख सकते हैं, 1 + I होल टू द पावर n। तो फ्यूचर वैल्यू 1 रुपया, प्रेजेंट वैल्यू निकालने बोला है, आई 10% ही होगा, किसी तरीके का एडजस्टमेंट का जरूरत नहीं क्योंकि ईयरली मिलेगा और फिर 2 साल में 2 बार मिलेगा। तो प्रेजेंट वैल्यू निकालो, कितना हो जाएगा, 1/1 होता है ये, 1 + 10% इसका होल स्क्वायर। अब कितना हो जाएगा वो देखो, वन জিরো पॉइंट পয়েন্ট वन জিরো পয়েন্ট इन এইট টু 0.8264, हाँ। ये 1.21 आ गया, ठीक है। इसको मेमोरी में देंगे 1/, मेमोरी रिकॉल, तो ये आ जाएगा 0.82644, ठीक है, 0.8264 ये आ रहा है, ठीक है, ये समझ में आ गया। हाँ मैम। ठीक है, देखो फॉर्मूला लगा के कुछ ना कुछ कर ही दोगे, लेकिन क्वेश्चन को समझना जरूरी है, वो उसमें टाइम ज्यादा देना चाहिए। बस एक बार समझ में आ गया फिर क्या, फॉर्मूला तो करते करते याद हो जाता है, ठीक है। फिर से अभी पूछेंगे, तुम लोग को बताना है कि किस चीज का क्वेश्चन है। Find the present value of 10,000 to be required after 5 years if the interest rate be 9%। ये वाला छोड़ो, ये हम लोग खुद निकाल लेंगे, वो डेटा दे रखा है। तो पहले बोलो एन्युटी का क्वेश्चन है कि नहीं है।
बोला है ওটা ফাইন্ড annuity দ্য নয়, প্রেজেন্ট ভ্যালু অফ 10,000। হ্যাঁ বলো, অ্যানুইটি কি নয়? ওটা ওটা নয়। annuity নয়, অ্যানুইটি নয়, তাহলে এটা কিসের? ঠিক बोले सो, एन्युटी ना, सिंगल कैश फ्लो। अब Single cash जो है हम लोग ड्रॉ करते हैं, तो हमें क्या करना है, 5 साल का हमारा एक इन्वेस्टमेंट है जिसमें इंटरेस्ट कैसे मिलेगा, 9%। कुछ नहीं बोला है तो पर एनम, मतलब अगर हम इसको ड्रॉ करें तो 5 साल ऐसे बनाना पड़ेगा, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। और मुझे कितना करके इंटरेस्ट मिलेगा, हर साल 9% करके इंटरेस्ट मिल रहा है, ऐसा क्वेश्चन में मुझे बता रखा है, ठीक है, 9% पर एनम 5 साल के लिए। अब बोला है फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 10,000। मुझे ये बताओ कि ये 10,000 क्या है? এটা ফিউচার ভ্যালু। ওটা ফিউচার ভ্যালু। हाँ, तो मुझे 10,000 कब मिलेगा, 5 साल जब खत्म हो जाएगा तो मुझे 10,000 मिलेगा। तो मुझे निकालने क्या बोला, ये 10,000 का आज का वैल्यू क्या है। तो मतलब सेम हो गया अभी जैसा किया क्वेश्चन, एग्जैक्ट वही, बस वैल्यू अलग है। इसको चाहो तो फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू लिख सकते हो, ए पी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई देखने नहीं आ रहा है हमें, ठीक है, क्योंकि सिर्फ तो एमसीक्यू करके आना होता है। 10,000 1 + 9% टू दी पावर एन, एन मतलब 5 साल, तो 5 हो जाएगा। 5 हाँ, 1.09 को 5 बार मल्टीप्लाई कर लो, 2 3 4 5। 1.5386। हाँ, तो 10,000 डिवाइडेड बाई 1.09 होल टू दी पावर 5, मैम 6499.415। 6499.415, ठीक है। तो बस ये जो डेटा आया इसको कर लेना है, मेमोरी प्लस करके देख लो, शायद मैंने पूरा डेटा लिया है तो मेरा थोड़ा सा अलग आ सकता है। ये आ गया 6499.31 आ रहा है, ठीक है, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो कितना डेटा ले रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो एग्जाम्पल 30, 6499.42, ठीक है, तो ये समझ में आ गया। हाँ मैम। हाँ तो एग्जाम्पल 30, बोल रहा है एस बोरोस 5 लाख टू बाई ए हाउस। तो एस बोल के कोई है जिसने 5 लाख रुपए बोरो किया है एक घर खरीदने के लिए। इफ ही पेज इक्वल इंस्टॉलमेंट फॉर 20 years एंड 10% इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस, व्हाट विल बी द इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। तो बोलो पहले, ये क्वेश्चन एन्युटी का होगा कि सिंगल कैश फ्लो का ম্যাম होगा? হবে। हाँ, एन्युटी का होगा। Annuity। क्यों? क्योंकि इंस्टॉलमेंट का बात आ रहा है, तो একটা इंस्टॉलमेंट। ইনস্টলমেন্ট বলেছে প্রতি বছর একটা অ্যামাউন্টও পেমেন্ট করছে, আর একটা ফিক্সড বছরের জন্য মানে 20 বছরের জন্য। हाँ, तो ये मेरा फिक्स टाइम हो गया और इक्वल हो गया, यानी सेम अमाउंट हो गया। और समय भी बता दिया कब देना है। अच्छा, कुछ नहीं बताया कब मुझे इंस्टॉलमेंट पे करना है, मतलब ईयरली करना है, मतलब ईयर के स्टार्टिंग में कि एंड में, ये नहीं बताया। तो मुझे बोलो ईयर के स्टार्टिंग में लेंगे कि एंड में लेंगे। एंड जब में। कुछ नहीं बोला है तो क्वेश्चन क्या मानना होता है? एंड में। एंड में। एन्युटी रेगुलर, वैसे भी लोन है तो एंड में ही होता है, लोन लेने के जिस पीरियड में हम लोग लोन लेते हैं उसके एंड से ही होता है। अब 5 लाख फिर क्या है? बोरोइंग का मतलब क्या होता है मैंने बता दिया था, लिखवा भी दिया था और लिखवाते साथ बोल भी दिया था। मैम अगर हम प्रिंसिपल 5 लाख लोन रुपए, अमाउंट ওটা। हाँ लोन अमाउंट तो है, पता है बोरोइंग अमाउंट, लेकिन ये मेरा क्या है, मतलब फॉर्मूले में ये क्या हो जाएगा मेरा, पहला बात है एन्युटी रेगुलर का फॉर्मूला लगेगा, लेकिन मुझे क्या निकालना पड़ेगा, बोला है इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट निकालना पड़ेगा, मतलब मुझे क्या निकालना पड़ेगा बोलो तो? এটা বের করতে হবে। ए निकालना पड़ेगा, एन्युटी निकालना पड़ेगा कि हर साल हम कितना दे रहे हैं। तो एन्युटी का देखो, मेरा एन्युटी रेगुलर है ये क्वेश्चन, ये मुझे पता चल गया, बट हम इसमें फॉर्मूला क्या लगाए, एन्युटी जो है रेगुलर फॉर प्रेजेंट वैल्यू लगाए कि फ्यूचर वैल्यू लगाए, वो तो पता करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए मुझे ये पता करना पड़ेगा कि ये 5 लाख मुझे क्या बता रहा है, 5 लाख का मतलब क्या है। मैम 5 लाख तो प्रेजेंट वैल्यू, আর प्रेजेंट যেটা वैल्यू, ইনস্টলমেন্টে দেবো ওটা তো ফিউচার ভ্যালু। हाँ। हाँ। तो इसका मतलब 5 लाख जो इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा वो मेरा फ्यूचर वैल्यू नहीं है,
वो तो Out of टोटल में 50. फ्यूचर वैल्यू होता है। इंस्टॉलमेंट जो पे करेंगे वो मेरा एन्युटी है कि हर साल हम कितना दे रहे हैं, ठीक है, वो मुझे पता होता है कि मुझे इतना इतना देना है। तो ये हाँ। मेरा प्रेजेंट वैल्यू है, ठीक है। तो मुझे कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए अगर इस कंडीशन में मुझे ए निकालना है, आई मेरा है 10%, ठीक है, तो मुझे कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? प्रेजेंट वैल्यू अगर मेरे पास अवेलेबल है तो प्रेजेंट वैल्यू লাগাবো, না হলে বের করবো কি করে? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर, बोलो कि क्या है फॉर्मूला, देख के बताओ, पहली बार लगा रहे हैं हम लोग। A equal to P. ए बाई आई मैम इंटू 1 माइनस 1/1 + i होल टू द n। ये होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर। ए मुझे निकालना पड़ेगा, प्रेजेंट वैल्यू मुझे पता है। मतलब बेसिकली मुझे 5 लाख रुपए को पे करना है 20 साल में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है, 20 साल में पे करना है। तो मुझे हर बार हर साल कितना कितना देना है वो निकालना पड़ेगा, ठीक है। ए आई कितना होगा? आई হচ্ছে 10%। और एन 20. n হচ্ছে ম্যাম 20, 20। क्योंकि हर साल हो रहा है तो फिर एन क्या हो जाएगा? टी इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन। तो 20 साल का नंबर ऑफ कन्वर्जन साल में एक बार, तो ये हो जाएगा। अच्छा, अब ये कैसे करके कैलकुलेट करोगे? ये पूरा कैलकुलेट डिवाइडेड बाय 10% कर लो, तब आसानी से हो जाएगा। मतलब सबसे पहले क्या करना है, ये 1.1 मतलब ये निकालो 20 बार, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब 1.77. मेरे कैलकुलेटर में देखो ऐसा हो जाएगा, मेमोरी प्लस 1 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल। तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय करने से, फिर -1 कर देंगे क्योंकि हम बाद में कर रहे हैं तो मेरा नेगेटिव दिखेगा, वैसे आंसर पॉजिटिव आएगा। तो ये प्लस माइनस का यूज करके मैंने इसे पॉजिटिव कर दिया, डिवाइडेड बाय 10%, डिवाइडेड बाय 10%, ठीक है। तो ये आ जाएगा इतना। तो ए मतलब 5 लाख इन इक्वल टू ए इंटू 8.513 ऐसा आ रहा है। हम इसको भी जो है मेमोरी में लेके कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 5 लाख और ये 8.513, हम पूरा डेटा लेंगे क्योंकि मेरे कैलकुलेटर में पूरा है। अब यहाँ से मेमोरी हटा देंगे, ठीक है, ये मेमोरी को ऐड ऑन कर लेंगे। और यहाँ पर मुझे करना है 5 लाख डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल, 58729। मतलब मुझे इतना करके इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा। 58729.84, ठीक है। तो इतना आ रहा है, लिखो एक बार। देखो समझ में आ गया? हाँ मैम। ठीक है। फिर देखो 5,000 पेड एवरी ईयर फॉर 10 years टू पे ऑफ ए लोन। एक लोन का अमाउंट पे करने के लिए मुझे हर साल 5,000 रुपए पे करना पड़ेगा 10 साल तक। व्हाट इज द लोन अमाउंट इफ इंटरेस्ट रेट भी 14% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली? मतलब अगर इसको ड्रॉ करोगे, देखो कुछ ना समझ में आए ड्रॉ कर लेना, ठीक है। बोल रहा है कि 10 साल तक मुझे 5,000 देते जाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। लेकिन 5,000 कब देना है? स्टार्टिंग में, मतलब ईयर स्टार्ट हुआ तब, या ईयर एंड कुछ नहीं बोला है तो हमेशा एज्यूम कि ईयर एंड, जब कुछ नहीं बोलेगा तो एंड ऑफ द पीरियड मान के चलना है। तो 5,000 रुपए मुझे हर साल देते जाना है। तो ये लाइन मुझे क्या बताएगा, बोलो? एन्युटी है कि नहीं है? ये इतना हाँ करने एनएफटी से है। तो ये एन्युटी है इसका मैम मतलब, एनुइटी। ठीक है।
तो ये एन्युटी हो गया। अब नेक्स्ट बोला है कि व्हाट इज द लोन अमाउंट। अच्छा, इंटरेस्ट कितना करके देना पड़ेगा? 14%। ठीक है, तो डॉट 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 14%। लोन अमाउंट पूछ रहा है कि कितना है, तो लोन अमाउंट मतलब कौन सा, फ्यूचर वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू? क्योंकि एन्युटी का तो दो ही फॉर्मूला होता है, फ्यूचर प्रेजेंट। লোন এটা ফিউচার ভ্যালু। এক্ষুনি তো বললে লোন না, अमाउंट फ्यूचर। হ্যাঁ, এটা লোন অ্যামাউন্ট বলে দিই। लोन क्या फ्यूचर में लेंगे और अभी से पे करेंगे? হুম, এখন নিয়ে তারপর ফিউচারে দেবেন। এক্ষুনি তো বললেই 5 লাখটা লোন নিয়েছিল ওই লোকটা একটা ঘর কেনার জন্য, এটা প্রেজেন্ট ভ্যালু, তাহলে পরেরটাতে কি করে ফিউচার ভ্যালু হয়ে যাবে? লোন সব সময় কি হয়? লোন তো আমি কখন প্রেজেন্ট নিচ্ছি ভ্যালু, আমি প্রেজেন্ট জানি, ভ্যালু, আমি হ্যাঁ। 5 লাখের প্রেজেন্ট নিচে, ভ্যালু। 10 লাখের নিচে, 15 লাখ। লোন কখন আমার ফিউচার ভ্যালু মানে কি? আমাকে ক্যালকুলেট করতে হবে আমি এত টাকা লোন নেব, তো আমি যখন লোনটা নিয়ে নিচ্ছি ওটা আমার কি? ওর প্রেজেন্ট ভ্যালু প্রেজেন্ট হয়ে ভ্যালু। গেল। अगर हम ईएमआई देना स्टार्ट कर रहे हैं, ईएमआई नहीं है मतलब मंथली नहीं है, ईयरली है, उससे क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, हम ये बोलना चाह रहे हैं मुझे पता है मुझे 5,000 रुपए करके पे करना पड़ेगा क्योंकि मैंने एक लोन लिया है, तो फिर मैंने जो लोन लिया है वो मेरा क्या है, फ्यूचर वैल्यू है कि लोन का अमाउंट या प्रेजेंट वैल्यू है? প্রেজেন্ট ভ্যালু। ऑब्वियसली लोन हमेशा प्रेजेंट वैल्यू होता है। ठीक है, तो मुझे निकालना है प्रेजेंट वैल्यू कि लोन का वैल्यू कितना है। ठीक है, तो मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये नहीं पता चलेगा तो कैसे लिखेंगे कि मेरा फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला कि रेगुलर, सॉरी, प्रेजेंट वैल्यू का? बोलो किसका लिखना पड़ेगा? প্রেজেন্ট ভ্যালু ইকুয়াল টু পি ইনটু 1। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर, ठीक है, ये भी रखो दिमाग में। हाँ। तो कौन सा वाला अभी जो लिखा वही वाला? पी इनटू 1 माइनस 1 प्लस ए आई। कितना है इसमें बोलो, आई कितना है बोलो? ए 5,000। हम्म, आई आई মানে 14% মানে 0.14। और एन कितना हो जाएगा? 10। हम्म, अब कैलकुलेट करेंगे, कैसे करेंगे देखो। 14 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर मेमोरी प्लस करना है, 1 डिवाइडेड बाई मेमोरी रिकॉल -1। ये देखो 1 डिवाइडेड बाई ये वाला वैल्यू फिर -1 करने से आंसर मेरा नेगेटिव में आएगा, क्योंकि मैंने बाद में -1 लिखा। ये प्लस माइनस यूज करोगे तो वो पॉजिटिव दिख जाएगा। इंटू 5,000 डिवाइडेड बाई 14%। 26,080। देखो आंसर आ गया 26,080। देख लेते हैं। आ गया, बोलो समझ में आया कि नहीं? ম্যাম হ্যাঁ আমার ম্যাম। 26,080 আসেনি, আমার 26,057 এসছে। কিছু অসুবিধা নেই, তুমি বোধহয় অন্য ডিজিট নিয়ে করছো। দেখো আমার ক্যালকুলেটর যত সাপোর্ট করছে আমি পুরোটাতে করছি, হয়তো তোমাদের ক্যালকুলেটরে এত ডিজিট দেখাচ্ছে না সেই জন্য কম হচ্ছে, কারণ এটাতে একটু বেশি ডিজিট সাপোর্ট করে। ল্যাপটপের ক্যালকুলেটরে, তোমাদের ক্যালকুলেটরে হয়তো অতগুলো ডিজিট সাপোর্ট করছে না সেই জন্য একটু কম বেশি দেখাচ্ছে। আমার তো মেন এই ডিজিটটা আসা নিয়ে কথা। আরে ওকে। 0.57 এলেই কিছু হবে না, 8 এলেও সেটা নির্ভর করছে তোমরা কি ডিজিট নিচ্ছে, এবারে কম করে দিচ্ছ বা তোমাদের ক্যালকুলেটরে হয়তো সব ডিজিট এখানে যতগুলো আসে অত আসে না, ওখানে স্টেপস 112 না কত হয়, সেজন্য মনে হচ্ছে কম আসে। अच्छा ये 33 वाला जो है, इसमें क्या बोला है देखो, बोल रहा है कि वाई bought a TV costing 13,000 by making a down payment of 3,000 and agreeing to make equal annual payment for 4 years। इस बात का मतलब हो गया कि 13,000 का टीवी खरीदा है, डाउन पेमेंट 3,000 कर दिया है, ठीक है, तो और एग्री हुआ है कि बाकी इक्वल एनुअल पेमेंट कर देगा 4 साल तक। तो मुझे बोलो ये इक्वल एनुअल पेमेंट क्यों करेगा 4 साल तक? এটা লোন অ্যামাউন্ট আছে।
क्योंकि उसने 13,000 का टीवी लिया बट 3,000 पे किया और बाकी अमाउंट नहीं पे कर पाएगा बोल रहा है कि हम 4 साल में वो अमाउंट पे कर देंगे, तो लोन अमाउंट कितना हो रहा है? 10,000 लोन अमाउंट। 10,000 लोन अमाउंट हो रहा है। अब इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट बोला है, 4 साल तक इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में पे कर देगा। तो बोलो, ये क्वेश्चन एन्युटी का है कि नहीं है? हाँ मैम, এটা অ্যানুইটি কোশ্চেন। एन्युटी, क्योंकि हमें रेगुलर बेसिस पे कुछ लोन का রেগুলার अमाउंट পেমেন্ট लिया है तो করতে वो হবে, पे करना पड़ेगा। একটা ফিক্সড মানে সময় বলে দিয়েছে 4 বছর। हम्म और इक्वल बोला है तो जो अमाउंट है वो सेम है, 4 साल के लिए है, ठीक है। रेगुलर हाँ पे करेंगे, रेगुलरिटी चेक करना नहीं होता है, और सेम अमाउंट होगा क्योंकि इक्वल एनुअल अमाउंट बोला, और एनुअली सीक्वेंस भी बता दिया। हाउ मच वुड बी ईच पेमेंट, हर एक पेमेंट कितना होगा इफ द इंटरेस्ट ऑन अनपेड अमाउंट कितना है 10,000 बी 14% कंपाउंडेड एनुअली, तो हर एक पेमेंट कितना होगा, मतलब मुझे क्या निकालने के लिए बोला है? मेरे पास क्या अवेलेबल नहीं है 4 साल तक जो पे करना है। मैंने लोन कितना लिया? 10,000। तो लोन अमाउंट मेरा क्या होता है हमेशा? प्रेजेंट वैल्यू। প্রেজেন্ট प्रेजेंट ভ্যালু। वैल्यू। तो मैंने 10,000 रुपए का लोन लिया, इस लोन को मुझे 4 साल में पे ऑफ कर देना है, और इसमें इंटरेस्ट मुझे कैसे पे ऑफ करेंगे, ईयरली कितना इंटरेस्ट देना है, অ্যানুয়াল 14% ভ্যালুটা करके। আমাকে বের করতে হবে। तो हमें, हाँ, क्या निकालना है? एनुअल वैल्यू हर साल, उसको क्या बोलते हैं, मतलब उसका ফিউচার नाम ভ্যালু। क्या है? उसको फ्यूचर वैल्यू नहीं बोलते। যেটা পে করতে হবে প্রত্যেকবার, সেটাকে কি বলবো? যে টপিকটা পড়ছি সেটাই বলা হয় কি? ওটা অ্যানুইটি। हाँ, एनुइटी मुझे निकालना है कि एनुइटी, अब कुछ नहीं बोला है तो एंड ऑफ द टाइम पीरियड, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू का मतलब होता है कि अगर ये निकाल लोगे कि टोटल कितना पे किया, उसको बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू, जो एक सिंगल अमाउंट बताता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें फिर कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ये बोलो। एन्युटी का लगेगा, प्रेजेंट वैल्यू का कि फ्यूचर वैल्यू का? सबसे पहले बोलो एन्युटी ड्यू का कि रेगुलर, क्योंकि ईयर एंड मानेंगे, कुछ नहीं बोला है तो फिर इसका मतलब रेगुलर, तो एन्युटी রেগুলার। रेगुलर का लगाएंगे, लेकिन फ्यूचर की प्रेजेंट कौन सा वैल्यू फॉर्मूला? এক্ষুনি তো এই তিনটে পরপর ওটা কোয়েশ্চেন সেম প্রেজেন্ট। করলাম। হ্যাঁ ম্যাম। আমার কাছে যে এই ভ্যালুটা আছে সেটাই তো লাগাবো। প্রেজেন্ট। প্রেজেন্ট। प्रेजेंट वैल्यू का लगाएंगे। अभी तो 3 क्वेश्चन एज इट इज किया, देखो कोई फर्क ही नहीं है सिवाय वैल्यू के। ए बाई आई 1 माइनस, अगर तुम लोग फ्यूचर वैल्यू लगा भी देते हो गलती से तो यहाँ लिखोगे क्या, बोलो, तब निकालोगे कैसे? बाकी फॉर्मूले का इस साइड में जो भी है वो तो कुछ ना कुछ लिख ही दोगे, ए निकालना, बट दोनों अननोन फिगर से निकालोगे कैसे? क्यों प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाना है? क्योंकि अगर फ्यूचर वैल्यू का लगा लेते हो, मान लो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर जो कि है ए इंटू 1 + i होल टू द पावर n -1 डिवाइडेड बाई आई, ये फॉर्मूला है, अगर ये लगा लेते हो बाई चांस तो ए निकालना पड़ेगा, ए नहीं पता, 1 + i लिख लोगे, 1 + 14%, ठीक है, और एन का वैल्यू लिख लोगे 4 साल, और ये 14%, फिर इधर लिखोगे फ्यूचर वैल्यू, क्योंकि नहीं पता, अब दो अननोन फिगर से निकालोगे कैसे? इस वजह से तो हम पूछ रहे हैं कि मुझे कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए। अब दो अननोन फिगर है, क्या निकालोगे? निकाल नहीं सकते हो ना, तो इसीलिए मुझे प्रेजेंट वैल्यू लगाना है। ये मतलब कोई रूल्स थोड़ी ना है, वो तो मुझे पढ़ के समझना पड़ेगा कि हम कौन सा लगाए ताकि मेरा आंसर आए। फ्यूचर वैल्यू लगाने में कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है, वो भी लगा सकते, बट मेरे पास जब फ्यूचर वैल्यू है नहीं तो हम उसका यूज करके करें क्या? मेरा दो अननोन फिगर आएगा तो हम कैसे निकालेंगे आंसर? इसलिए प्रेजेंट वैल्यू लगाना पड़ेगा। 14%। 1.14 इंटू 234, मेमोरी प्लस 1 / मेमोरी रिकॉल -1
फिर डिवाइडेड बाय 14%, ये जितना भी आया इसको भी मेमोरी में दे देता है, क्योंकि मेरा एक्चुअली आंसर क्या आ जाएगा पता है, 10,000 इंटू ए इक्वल टू 10,000 डिवाइडेड बाय कुछ एक वैल्यू आएगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, मेमोरी में दे देंगे। तो यहाँ पहले मेमोरी को खाली कर लेते हैं, मेमोरी प्लस फिर 10,000 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल 3432। हाँ देख लो तुम लोग का क्या आ रहा है, मेरा तो ये आ रहा है 04705 भी लिख सकते हैं, देख लेते हैं। 3432.05, ठीक है। अभी जो है मेरा इनके जैसा ही आ गया है, देखो ये समझ में आ गया। हाँ मैम। ठीक है 34 वाला पूछते हैं। बोल रहा है सपोज योर मॉम डिसाइड टू गिफ्ट यू 10,000 एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। इतना पढ़ के फॉर नेक्स्ट 5 ईयर, इतना पढ़ के बता सकते हो कि एन्युटी का क्वेश्चन है कि नहीं, बस इतना पढ़ के। और एन्युटी ड्यू है कि रेगुलर, इतने से ही बता सकते हो। चलो ये हटा देते, नहीं तो हाँ मैम, बताओगे। रेगुलर एन्युटी है। हाँ अब रेगुलर की ड्यू, टुडे रेगुलर ए टुडे हम নেক্সট 5 ইয়ার। রেগুলার বা ডিউ দেখার জন্য ডিউরেশন দেখতে হয় না, কবে পে मैम হচ্ছে বা ड्यू, রিসিপ্ট হচ্ছে সেটা দেখতে হয়। ডিউ क्यों बोलो, क्या देख के पता चला कि ड्यू है? मैम স্টার্টিং টুডে বলেছে মানে যদি এটা এন্ড মানে বলে দিত সেক্ষেত্রে রেগুলার ইয়ে করা যেত। सिंपल ये वाला देख के हमें समझ में आ जाता, बस इतना बात, और कुछ नहीं। स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे देख के पता चलेगा कि ये एन्युटी ड्यू का क्वेश्चन है, तो हमें 10,000 रुपए करके हर साल मिलेगा, तो 10,000 मेरा क्या है, 10,000 को हम क्या बोलेंगे, मतलब एन्युटी का फॉर्मूला लगेगा, ये तो समझ में आ गया ना। तो एन्युटी के फॉर्मूले में 10,000 को क्या बोलेंगे, 10,000 প্রত্যেক বছর মানে অ্যানুইটি 10,000 কত হচ্ছে একটু অ্যানুইটি। एन्युटी ए बोलेंगे, ठीक है। 10,000 मेरा ए हो जाएगा 5 साल के लिए, तो 1 2 3 4 5, तो अभी से मिलेगा तो 10,000, 10,000, ये साल का स्टार्टिंग, ये साल का स्टार्टिंग, ये साल का स्टार्टिंग, और ये साल का स्टार्टिंग। अच्छा अब 10,000 करके मुझे मिलेगा गिफ्ट, ठीक है, माँ से मुझे 10,000 करके गिफ्ट मिलेगा 5 साल के लिए। अच्छा स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे यानी एनुइटी ड्यू लगेगा। अच्छा अब ये 10,000 मेरा ए मुझे पता चल गया, अच्छा बात है। फिर क्या बोला है, फिर बोल रहा है कि यू डिपोजिट दिस अमाउंट इन ए बैंक। अब जो पैसा मुझे मिल रहा है तो हम लोग वो पैसे को बैंक में डाल देंगे। एज एंड व्हेन यू रिसीव्ड एंड गेट 10% पर एनम इंटरेस्ट रेट कंपाउंडेड एनुअली। तो बैंक में क्यों दे रहे हैं, बैंक में इसीलिए दे रहे हैं ना कि ताकि हमें कुछ मिले, ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ मिले। बैंक इंटरेस्ट देगा, पैसा जमा करेंगे, डिपॉजिट कर रहे हैं ना, तो इस अमाउंट को डिपॉजिट कर देंगे बैंक में। एज एंड व्हेन यू रिसीव, जब जब हमें ये पैसा मिलता जाएगा, और 10% एंड पर एनम इंटरेस्ट रेट मिलेगा कंपाउंडेड एनुअली। तो जब जब पैसा मिलेगा तब तब हम लोग उस पैसे को डिपॉजिट कर देंगे, ये बोल रहा है, ठीक है। और हमें इंटरेस्ट मिलेगा 10% करके। व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एनुइटी, मुझे बोल ही दिया है क्वेश्चन कि इस एनुइटी का प्रेजेंट वैल्यू निकालो, मतलब 10,000 का आज का वैल्यू, ये 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 10,000 का आज का वैल्यू, जिसमें से ये 10,000 का आज का वैल्यू कितना है, 10,000 ही होगा। और बाकी सबका वैल्यू थोड़ा थोड़ा कम दिखेगा, क्योंकि जो पैसा आज जितना दिख रहा है, 1 साल बाद जब 10,000 रिसीव करेंगे तो 10,000 का आज का अमाउंट कम ही होगा ना, ऑब्वियसली। तो देखो कैसे करके निकालोगे, तो मतलब मुझे क्या निकालना है, क्वेश्चन मुझे खुद बता रहा है कि मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। और एन्युटी क्या है वो हम लोग पढ़ चुके हैं, एन्युटी ड्यू है मेरा क्वेश्चन। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मुझे निकालना है एन्युटी ड्यू, तो बोलो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू का फॉर्मूला क्या है, तो वहां लिखा हुआ होगा, अगर देखोगे एन्युटी रेगुलर का फॉर्मूला लगाना है प्रेजेंट वैल्यू का, जो कि हम लोगों ने अभी 2-3 बार यूज कर लिया, ए बाई आई 1 आई माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई होल टू द पावर एन, और उसके साथ क्या देना है, ইনটু 1 প্লাস আই।
नहीं, वो एन्युटी मैम फ्यूचर फ्यूचर वैल्यू होता है। हाँ, मैम फ्यूचर ভ্যালু বাই ওটা 1 ফিউচার ভ্যালুর ফর্মুলা বলছো 1+i, এটাতে কি হবে? দেখো, দেখে বলতে পারবে, না দেখে কি করে বলবে? পাচ্ছ না লেখা? এটা লেখা নেই? যদি খাতায় না লিখেছো তাহলে আলাদা কথাই তো লেখা আছে। ওটাই তো দেখে ফিউচার ভ্যালু বলতে বাই 1 বলছি, প্লাস। ওটা তো ফিউচার ভ্যালু। এখন বলছি ইনিশিয়াল ক্যাশ ফ্লো মানে ফিউচার ভ্যালু তো ওটা সিঙ্গেল আমাকে ক্যাশ তো ফ্লো। বলে দিয়েছে প্রেজেন্ট ভ্যালু বের করতে, আমি ফিউচার ভ্যালু ফর্মুলা লাগাবোই কেন? আমাকে তো বলেছে অ্যানুইটির প্রেজেন্ট ভ্যালু বের করতে। তাহলে অ্যানুইটির প্রেজেন্ট ভ্যালুর মানে আমার এই দুটো ফর্মুলা লাগবে। এবার এই দুটোর মধ্যে কোনটা লাগবে? যদি আমার ডিউ হয় ডিউ এর ফর্মুলা, যদি রেগুলার হয় রেগুলারের ফর্মুলা। আমি ফিউচার ভ্যালুতে যাবোই কেন? क्या अभी भी नहीं समझ में आया? হ্যাঁ, हाँ मैम। প্রেজেন্ট ভ্যালু तो फिर ডিউটা লাগবে। हाँ, क्वेश्चन तो मुझे बोल ही दिया ना प्रेजेंट वैल्यू, तो हम फ्यूचर वैल्यू में क्यों जाएंगे? मुझे बोला एन्युटी का प्रेजेंट वैल्यू निकालो, तो मुझे ये या फिर ये दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है कि भाई मुझे कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए। तो वो तो हम लोग सीख चुके हैं कि रेगुलर कब होता है, ड्यू कब होता है। क्वेश्चन पढ़ के तुम लोगों ने बताया ड्यू है, मैंने भी बोला हाँ भाई सही है, बात सही बोले हो तुम लोग, ड्यू है। तो फिर इस फॉर्मूले में जाएंगे ना, फ्यूचर वैल्यू वाले फॉर्मूले में क्यों जाए? तो प्लस इनिशियल कैश फ्लो, तो इसमें लिखेंगे प्लस इनिशियल कैश। तो एक चीज देख रहे हो कि मुझे अगर एनुइटी रेगुलर का फॉर्मूला पता है तो ड्यू के फॉर्मूला कोई अलग नहीं है, ड्यू का कोई अलग फॉर्मूला नहीं है। ड्यू के केस में ये देखो, कहाँ गया, ये रहा ड्यू के केस में। देखो, ड्यू के केस में सिर्फ यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू में 1+i होगा। क्यों? मैंने बताया अभी कि एक जो रुपए में जो बिगिनिंग में हम लोग क्योंकि पे कर रहे हैं तो उस पे भी हमें इंटरेस्ट मिलेगा, ये इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो 1+i करके कंपाउंडिंग होगा, मैंने अभी समझाया। और जब ड्यू का निकाल रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू, तो इनिशियल कैश फ्लो ऐड होगा। अब उसका भी लॉजिक हम बता देते हैं ताकि समझ में आ जाए कि क्यों ऐसा होगा। क्योंकि देखो, मैंने क्या बोला, 10,000 का वैल्यू 10,000 ही रहेगा, बाकी सारे चार जो 10,000 से है उसके वैल्यूज कम हो सकते हैं, बाकी जो चार 10,000 है उसके वैल्यूज में चेंजेस आएगा, लेकिन पहला 10,000 तो 10,000 ही रहेगा ना। तो उसको अलग से यहाँ दिखाया गया इनिशियल कैश फ्लो, ठीक है। इनिशियल मतलब ये वाला, क्योंकि इसके वैल्यू में किसी तरीके का डिस्काउंटिंग नहीं होगा, क्योंकि जब हम ये सब का प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं तो मुझे डिस्काउंट करना पड़ेगा, मतलब मेरा वैल्यू में कमी दिखेगा। कमी दिखने का मतलब ये हो जाता है, जैसे मान लो कि ये 10,000 का वैल्यू मान लो यहाँ पर हो गया 9,999 मान लेते हैं, ठीक है। मतलब ये एक साल बाद जब मिलेगा तब वो 10,000 हो जाएगा, क्योंकि कंपेंसेशन, मैंने बोला था ना कि टाइम के साथ साथ पैसे का वैल्यू क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। वही वही तो हम लोग पढ़ रहे हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी या मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस, जो भी बोलो। अब इस क्वेश्चन में ए कितना है, 10,000। आई कितना है, 10%। आई है 10%। और इन कितना है, 5 साल है। लेकिन यहाँ पर कितना लिखना पड़ेगा, देखो वो भी लिखा हुआ है, फॉर्मूला तो पढ़ो। 4 साल। हाँ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर फॉर वन शॉर्टर पीरियड, एक पीरियड कम के लिए लिखो। तो वैसे तो दिख रहा है 5 है, लेकिन मुझे लिखना पड़ेगा 4। अब उसका लॉजिक तो देखो बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि 10,000 पे तो बात अच्छा एप्लीकेबल जो होगा नहीं, ये 4 10,000 पे होगा, इसीलिए 4 लिखना पड़ेगा। और ये 10,000 10,000 रह जाएगा, इस हिसाब से फॉर्मूला बना है। बाकी देखो, फॉर्मूला तो याद रखना पड़ेगा जल्दी सॉल्व करने के लिए, हम लोग एक एक करके तो कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब ये 4 और ये 10,000 का लॉजिक समझ में आ गया कैसे होगा, तो कैलकुलेट कर लेंगे। बोलो, पहले ये क्लियर कर दो मुझे। हाँ मैम। ठीक है, तो फिर 1.1 इंटू 234 मेमोरी प्लस 1 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल -1 इंटू 10,000 डिवाइडेड बाय 10%, 31,698 प्लस 10,000, 41,698, 41,698.70।
तो मैंने पॉइंट हटा दिया है। तो इसका मतलब 10-10 हजार रुपए का जो हमें गिफ्ट मिलेगा, ठीक है, 4 साल के लिए, तो 10 हजार 10 हजार 10 हजार, वैसे देखा जाए तो मुझे 40 हजार रुपए मिल रहा है, ठीक है, सॉरी 5 साल के लिए 50 हजार मिल रहा है, लेकिन उसका प्रेजेंट वैल्यू कितना है पता है, 41,698, मतलब 10 साल एक एक साल में मिलने से मुझे वैसे तो लगेगा कि मुझे 5 साल में 50 हजार रुपए मिला, लेकिन एक्चुअली उस 50 हजार का आज का वैल्यू अगर देखो तो वो है 41,698, ठीक है, ये बोला है। अच्छा, अब यहाँ पर दिया है सिंकिंग फंड। अब ये सिंकिंग फंड क्या होता है ये हम बता देते हैं। देखो ये मतलब अकाउंट्स में भी होता है सिंकिंग फंड का कंसेप्ट, जब डिवेंचर पढ़ोगे वहां दिखेगा सिंकिंग फंड का कंसेप्ट, ठीक है। डिप्रिशिएशन में भी है लेकिन अभी हटा दिया है फिर भी प्रोविजंस वाला वो सिंकिंग फंड को रिलेट करता है, हटा दिया ऐसा नहीं बोलना चाहिए है। देखो सिंकिंग फंड का मतलब क्या होता है, इफ इट इज द फंड क्रेडिटेड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस by way of sequence of periodic payment over a time period at a specified interest rate। मतलब यहाँ पर मान लो तुम लोगों ने एक फंड क्रिएट किया कि मान लो तुम लोग को एक मोबाइल खरीदना है, तो हर रोज इसमें पैसा डालोगे, अब रोज डालोगे मंथली डालोगे जो भी करो, तो फिर वो तो एन्युटी हुआ ना। मतलब तुम लोगों ने सोचा कि मान लो हम लोग हर महीना 1,000 रुपए करके डालेंगे, मंथली 1,000 करके देंगे, ठीक है, मंथली 1,000 करके देने से हम लोग मान लो जो है 5 साल तक पैसा जमा करेंगे, ऐसा तुम लोगों ने सोचा, तो वही हो गया। तो यहाँ पर 1,000-1,000 रुपए करके एक साल में कितना हो जाएगा, 12,000, 5 साल में कितना हो जाएगा, 60,000, ठीक है। लेकिन 60,000। अगर हम लोग इसको बैंक में रखते हैं, इस पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं, तो मेरा 60,000 से ज्यादा दिखेगा, ठीक है। अगर हम सिर्फ इसमें पैसे एक जगह पे डालते जाएंगे तो वो तो 60,000 ही दिखेगा, ज्यादा नहीं दिखेगा, लेकिन उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर देंगे तो फिर मेरे पास एक्स्ट्रा कुछ दिख सकता है, क्योंकि मुझे तो मोबाइल 5 साल बाद खरीदना है, क्यों ना हम उस पैसे को इन्वेस्ट कर दे। तो यहाँ पर वही बोला है, इट इज द फंड, सिंकिंग फंड एक तरीके का फंड है जिसमें पैसा दिया जाएगा, तो क्रेडिटेड फॉर स्पेसिफाइड पर्पस, तो जैसे बोला कि तुम लोग को मोबाइल खरीदना है, बाय वे ऑफ सीक्वेंस ऑफ पीरियोडिक पेमेंट, तो हर मंथ तुम लोग 1,000 रुपए करके पे करना चाहते हो 5 साल के लिए, ओवर टाइम पीरियड एट स्पेसिफाइड इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एट द एंड ऑफ एवरी पीरियड, ठीक है। अब ये पैसे को हम लोग क्या करेंगे, जो है जैसा जैसा पैसा यहाँ डिपॉजिट करेंगे उसको हम लोग बैंक में डाल के रख रहे हैं, और बैंक में वो पैसा इंटरेस्ट के साथ बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो अगर हम मंथली बैंक में पैसा जमा करेंगे तो मेरा मंथली इंटरेस्ट आते जाएगा। तो यहाँ पर बोला है कि कंपाउंड होता जाएगा इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ एवरी पीरियड। साइज ऑफ द सिंकिंग फंड डिपॉजिट इज कंपाउंड कंप्यूटेड फ्रॉम, तो बोल रहा है कि सिंकिंग फंड में कितना पैसा जमा होगा उसको कैसे कैलकुलेट करना है, A = P × A, और ये इस तरीके से दिया है। बाकी हम बता देंगे, ये फॉर्मूले का जरूरत नहीं, हम लोग नॉर्मल फॉर्मूले से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये तो एन्युटी जैसा ही हो गया ना। अगर मुझे बोले कि सिंकिंग फंड में पैसा रख के कितना पैसा बनेगा, तो मुझे फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी निकालना है, या फिर मुझे कितना पैसा हम सिंकिंग फंड में रख रहे हैं ऐसा पूछे तो ए निकालना है। बेसिकली ये एन्युटी ही हो गया, ठीक है। फंड में पैसा रेगुलर बेसिस पे जमा करना एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए, वो मेरा एन्युटी होता है। तो नाम सिंकिंग फंड है बट काम जो है वो एन्युटी वाला ही होगा। वेयर इज द अमाउंट टू बी सेव्ड, मतलब हर महीने कितने पैसा रख रहे हैं। बट हाँ, सिंकिंग फंड में क्या है, मेरा पेमेंट नहीं होगा हमेशा, मेरा जो है मैंने पैसा जमा किया है तो इसमें हम किसी को पे नहीं कर रहे हैं, ये तो नॉर्मल बात है। फंड बना रहे अपने लिए बना रहे, तो पे तो किसी को नहीं कर रहे। और पी जो है वो पीरियोडिक पेमेंट बता रहा है वो, और एन जो है वो पेमेंट पीरियड बता रहे, वो इनके फॉर्मूले के हिसाब से। बट ये कंसेप्ट बस समझ लो, এটাতে सिंकिंग फंड का ইন্টারেস্টও मतलब থাকবে না? है, बोलो। এটাতে ইন্টারেস্টও তো থাকবে। হ্যাঁ থাকবে তো, আমি এক্ষুনি বললাম না ইন্টারেস্ট থাকবে তো। আমি এই পয়সাটা নিজের কাছে শুধু রাখবো না, ব্যাংকে জমা করে দেবো। যে ফান্ডটা ক্রিয়েট করছি, ফান্ডে আমি এক্ষুনি 1,000 টাকা দিলাম, এই মাসের শুরুতে শেষে যাই করি, ওই 1,000 টাকাটা নিয়ে ব্যাংকে জমা করে দেবো, বা এমন জায়গায় জমা করবো যেখানে আমাকে ইন্টারেস্ট দেবে। কারণ আমি তো 5 বছর পর জিনিসটা কিনবো, টাকাটা শুধু ফেলে রেখে কি হবে, আমি ইন্টারেস্ট আর্ন করার জন্য কোনো জায়গাতে রাখবো, যারা ইন্টারেস্ট দিতে পারবে আমাকে, সেটা ব্যাংক হোক বা কোনো ফ্রেন্ড হলো, কেউ হলো, যে যার থেকে আমরা इंटरेस्ट पाबो, तो इंटरेस्ट অবশ্যই থাকবে, इंटरेस्ट रहेगा। तो सिंकिंग फंड एन्युटी जैसा ही सेम होगा, बस नाम सिंकिंग फंड है, ठीक है। फंड पैसा उसमें जमा करे, इसीलिए सिंकिंग फंड नाम दे दिया। अब क्वेश्चन पढ़ने से तुम लोग समझोगे कि इसमें कुछ अलग से हमें सीखने वाला है नहीं सिवाय इस नाम के। हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर, हर साल मुझे कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, सो एज टू एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेट मतलब ओवरऑल टोटल, एक्यूमुलेट का मतलब फ्यूचर वैल्यू, accumulate 3 lakh at the end of
10 ईयर्स, 10 साल के एंड में मुझे क्या मिल जाए, 3 लाख रुपए मिल जाए, मुझे कितना पैसा करके इन्वेस्ट करना चाहिए हर साल, इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली 10%। तो ये एन्युटी का क्वेश्चन हो गया, क्योंकि हर साल कर रहे हैं, 10 साल के लिए कर रहे हैं, ठीक है, और सेम अमाउंट करेंगे, बट वो अमाउंट ही मुझे फाइंड आउट करना है। तो मुझे तुम लोग ये बताओ कि ये एन्युटी का है क्वेश्चन, ये तो मैंने ही बता दिया, गलती से बता दिया, पूछना था मुझे, जो भी हो, ये ड्यू होगा कि रेगुलर होगा? 10 साल में 10 साल, ठीक है, 3 लाख रुपए एक्यूमुलेट हो जाएगा, एक्यूमुलेट मतलब जमा हो जाएगा टोटल, मेरे फंड में 3 लाख रुपए मुझे जमा मिलेंगे अगर हम हर साल इन्वेस्ट करते हैं कुछ एक अमाउंट, वो मुझे निकालने के लिए बोला है, और मुझे इंटरेस्ट मिलेगा 10%, कुछ नहीं बोला है तो ईयरली मिलेगा। अब मुझे ये पैसा कब जमा करना है, स्टार्टिंग में कि एंड में? जब कुछ नहीं बोला है तो मैंने बता एंड दिया है क्या मानना एंड है, एंड में। तो वो एंड का अमाउंट मुझे पूछ रहा है कितना होगा, मतलब एन्युटी पूछ रहा है, तो मेरे पास इंटरेस्ट रेट है, मेरे पास एन्युटी फाइंड आउट करने बोला है, मेरे पास टाइम पीरियड अवेलेबल है, फ्यूचर वैल्यू अवेलेबल है, तो मुझे कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए? एन्युटी रेगुलर है वो भी पता चल गया क्योंकि एंड ले रहे हैं, तो बोलो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगाओगे कि प्रेजेंट वैल्यू का? जो डेटा अवेलेबल है वही लगाओगे, नहीं तो दो मिसिंग फिगर दिखेगा। फ्यूचर वैल्यू का। फ्यूचर वैल्यू का लगाना पड़ेगा। 3 लाख एन हो जाएगा 10, ए तो 1.1 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 डिवाइड, एक ही जीरो होएगा ना जा, ये क्या हो गया, कैलकुलेटर खराब हो गया, 1.1 इंटू, हाँ कैलकुलेटर खराब हो गया, देखो उसमें जीरो ही आ रहा है, ठीक है, हम फिर से एक बार ओपन करें, शायद कुछ हैंग वैंग हो गया होगा, तुम लोग निकालो अपने। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मेमोरी प्लस 3 लाख डिवाइडेड बाई मेमोरी रिकॉल। मैम 1823.63। हाँ मेरा भी वही आ रहा है, 18,823.618, तो हम 62 लिख देते हैं, 62। तो ये देख लेते हैं 1882। तो इतना करके जमा करना पड़ेगा, ठीक है, तो इस तरीके से देखो, इन्होंने ये फॉर्मूला भी यूज किया और इस तरीके से भी किया है, दोनों तरीके से किया जा सकता है, किसी भी एक तरीके से, तो क्यों ना हम लोग एक ही फॉर्मूला याद रखें, उससे हमारा जल्दी हो जाएगा। ये एप्लीकेशंस तो हम लास्ट में करवाते हैं, तो ये एप्लीकेशंस तो अभी नहीं करवाएंगे, इस पे अलग, मतलब अलग से ही इसको करवाते हैं। अम, ये यहाँ आ जाते हैं, 4C एक्सरसाइज। The present value of annuity 3,000 for 15 years at 4.5% per annum compound interest। तो मुझे तो बता ही दिया है क्या निकालना है, तो किस चीज का क्वेश्चन है, एन्युटी लैंग्वेज है तो फिर एन्युटी का क्वेश्चन है, बस ये सोचो कि मुझे निकालना क्या, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ऑफ 3,000, तो ये 3,000 क्या है, ए है, 15 ईयर्स क्या है, एन हो जाएगा, क्योंकि ईयरली कंपाउंडेड है, ये मेरा क्या हो जाएगा, आई। तो आई। मुझे निकालना है प्रेजेंट वैल्यू, इस 3,000 का प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, तो कुछ नहीं बोला है तो एन्युटी रेगुलर मानेंगे, ईयर एंड में 3,000 रुपए देते हैं, तो एन्युटी रेगुलर का कौन सा फॉर्मूला लगाने से मुझे पता चलेगा प्रेजेंट वैल्यू, तो ऑब्वियसली प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाओगे, तो क्या लगाओगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी
रेगुलर, ये देखो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर, उसका फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? আই फॉर्मूला কেটে ए ছিল 1 प्लस आई होल टू द पावर एन। ए कितना है? 3000। 3000। आई है 4.5% और 15 ম্যাম 32,073.20। ऑप्शन देख लो कौन सा होगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 1 divided by memory recall -1 into 3000 divided by 4.5%। 32,218.63 आ रहा है। देखते हैं कौन से ऑप्शन के साथ जाते हैं। 218। हाँ तो बोलो कौन सा ऑप्शन हम लोगों को टिक करना चाहिए। देखो ए तो नहीं होगा, ये 23 है, ठीक है। 32 का दो है, एक এটা है একটু 908। কাছাকাছি আছে। हाँ जो सबसे नियरेस्ट होगा 908, ये 218, तो 908 को भी हटाते हैं। 214 है, नन ऑफ दिस है, लेकिन मैंने बोला है जब तक मेरा नियरेस्ट आंसर मिले मुझे उस पे टिक करना चाहिए। अब देखो 214 भी आ सकता है। अब तुम लोग बोलोगे ये तो 4 रुपए का गैप आ रहा है, बात सही है, 4 रुपए का गैप आ रहा है, बट वो इसलिए भी हो सकता है क्योंकि हम पूरा डिजिट लेके कर रहे हैं। जैसे कि 4.5% और 1 ऐड इंटू करने के बाद 1 ऐड करके इंटू जब किया 15 टाइम्स, तो पूरा डिजिट लेके मैंने किया। हो सकता है कि अगर हम लोग 4 डिजिट ले पॉइंट के बाद या 5 डिजिट, तो हमारा आंसर 14 के आसपास आ जाए, ठीक है। मतलब 18 ना आके, लेकिन इस चैप्टर में जब तक नियरेस्ट आंसर मिलता जाएगा तब तक उसी पे टिक करते जाना है। तो मेरा इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बोलो ये बात क्लियर है? আমার ক্ষেত্রে এটা কিন্তু নান অফ দিস আসছে। हम्म? কারণ ম্যাম আমার এই ম্যাম বইটাতে বেরিয়েছে 32,073.20। না ভুল হয়েছে, তাহলে নিশ্চয়ই ক্যালকুলেশন ভুল করেছে। ম্যাম এই বইটাতে দিয়েছে 32,218। দিয়েছে তো ঠিক আছে, ওটা হ্যাঁ দেয়াই উচিত, পয়েন্ট ঠিক করে দেওয়া উচিত, শুধু শুধু ভুলভাল। 0.76 দিয়েছে। হ্যাঁ, কি অপশন বি তে না অন্য কোনো অপশন? না, বিতেই দিয়েছে 32,218.76। আচ্ছা অপশন বি হবে ম্যাম। ठीक है, तो फिर ऑप्शन बी होगा। वो पहले के हिसाब से मेरा ऑप्शन बी आ रहा था, अब तो और भी अच्छा बात है कि अगर मॉडिफाई कर दिया है, जो कि कर देना चाहिए क्योंकि ऑप्शन बी आंसर में दे रखा है। अब डी बी डी में तो कंफ्यूजन हो सकता है ना, तो इसीलिए हम इस तरीके से बोलते थे। अब अगर दे दिया है तो बहुत अच्छा बात है, बट एग्जाम में तुम लोग चिंता मत करना, नियरेस्ट नियरेस्ट आंसर ही मिलेगा। ये इस तरीके का प्रॉब्लम कम ही होगा। और उसको देखो हटा भी दिया है, उसको मॉडिफाई कर दिया इसीलिए, ठीक है। हाँ अच्छा अब देखो 2 नंबर में क्या बोला है। बोल रहा है कि द अमाउंट ऑफ एन एन्युटी सर्टेन ऑफ 150 फॉर 12 ईयर्स 3.5% कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पहले हम पूछते हैं 12 ईयर्स तो मेरा टाइम पीरियड हो गया, मतलब टी, टी से हम एन निकाल सकते हैं, ठीक है। 3.5% ये मेरा आई हो गया, ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम है, तो मेरा एन भी क्या हो जाएगा? जो एन है वही टी हो जाएगा, क्योंकि मुझे अगर 12 बार इंटरेस्ट मिलेगा 12 साल में, तो मेरा एन 12 हो जाएगा। और 12 बार क्यों मिलेगा? साल में एक बार हो रहा है, ठीक है। एन पता चल गया, आई पता चल गया। फॉर्मूले में होता क्या है? ए आई एन, बस यही तो होता है, प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू। अब बोला है द अमाउंट ऑफ एन एन्युटी सर्टेन ऑफ 150, तो ये 150 क्या है ये बोलो। ওটা হচ্ছে পি। ওটা অ্যানুইটি। हाँ ये एन्युटी है, ठीक है। कि हम लोग 150 करके क्या कर रहे हैं, ये मेरा एन्युटी है 150। इसका अमाउंट कितना होगा? अमाउंट का मतलब कौन सा वैल्यू है? कंपाउंड इंटरेस्ट में पढ़ के आ रहे हो, सिंपल इंटरेस्ट में पढ़ के आ रहे हो, अमाउंट का मतलब क्या होता है? অ্যামাউন্ট ए, মানে হ্যাঁ ए, এমন ए का मतलब? না অ্যাকুমুলেটেড অ্যামাউন্ট মানে ওটা हाँ ফিউচারে मतलब যেটা यहाँ पर क्या बोलेंगे? फ्यूचर ভ্যালু।
वैल्यू। फ्यूचर तो मुझे फ्यूचर वैल्यू निकालना है। अगर मेरा एन्युटी इतना है, इतने समय के लिए इतना। अब एन्युटी ड्यू है कि एन्युटी रेगुलर है? देखो, एन्युटी ड्यू है कि रेगुलर, वो इस लैंग्वेज से पता चलेगा। एक्चुअली एन्युटी सर्टेन बोला है, तो एन्युटी सर्टेन का मतलब एन्युटी रेगुलर होता है। चाहो तो ये चीज लिख लो, ठीक है? एन्युटी सर्टेन का मतलब भी एन्युटी रेगुलर। तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? एन्युटी रेगुलर का, फ्यूचर वैल्यू का, है ना? ম্যাম সার্টেন আর ওই रेगुलर। ইমিডিয়েটলি নাম ওগুলো একই না আলাদা? इमीडिएटली माने तो ड्यू। আচ্ছা, হ্যাঁ ইমিডিয়েটলি মানে ডিউ, আর সার্টেন আর ইমিডিয়েটলি আলাদা? হ্যাঁ, ইমিডিয়েটলি মানে এক্ষুনি, এখন থেকে তোমাকে করতে, যেমন তুমি কোনো ইনভেস্টমেন্ট করতে চাও, তাহলে তোমাকে ইমিডিয়েটলি টাকা দিতে হবে না। তুমি যতক্ষণ না টাকা দেবে, তোমার ইনভেস্টমেন্ট স্কিম স্টার্ট হবে না। কিন্তু তুমি যদি লোন নাও, তো এরকম নয় কি তুমি এই মাসে লোন নিলে তোমাকে এই মাস থেকে লোনের টাকা পে করতে হবে। তোমাকে সবসময় পরের মাস থেকে করতে দেয়, সময় দেয় হাতে। সার্টেন মানে অ্যাকচুয়ালি নিশ্চিত, আর কিছু না। সার্টেন মানে হচ্ছে নিশ্চিত। অ্যানুইটি সার্টেন মানে 150 টাকা করেই হবে। বুঝতে পারলে? এবারে অ্যানুইটি ডিউ হ্যাঁ না ম্যাম। রেগুলার, যখন কিছু বলবে না তখন রেগুলার। বুঝতে পারলে? अब आई कितना है इसमें? 3.5%। एन 12 हो 12 जाएगा। प्लस मतलब 12 हाँ, अब कैलकुलेट कर। 3.5 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3.5%। 0.51 हाँ, इंटू 150। 0.5110686 2190.29 आ रहा है मेरा। देखते हैं कौन से ऑप्शन के साथ जा रहा है। हाँ मैम মানে आंसर इससे इक्वल ए। टू 2190 ए ए এ ए হবে। से हो जा रहा है। ए में देखो मैच हो जा रहा है बिल्कुल। बस ये 2829 उतना तो चलता है, उतना तो समझ ही जाओगे क्यों हो रहा है। वो कुछ नहीं, वो पॉइंट के बाद डिजिट्स की वजह से, और कुछ नहीं। लेकिन ये देखो क्लियरली पता चल रहा है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाला बात नहीं। फिर थर्ड नंबर में बोला है ए लोन ऑफ 10,000 इज टू बी पेड बैक। तो 10,000 क्या होगा? क्योंकि मैंने बार बार सिखा दिया लोन का वैल्यू को क्या बोलते हैं। तो 10,000 मेरा कौन सा वैल्यू है? 10,000 मेरा प्रेजेंट প্রেজেন্ট। वैल्यू है। ठीक है, ये पैसा मुझे वापस करना है इन 30 इक्वल इंस्टॉलमेंट। तो 30 क्या है मेरा? 10 ম্যাম এটা এন। 10। ठीक है, the amount of each installment to be cover the principal and 4% per annum compound interest। बोल रहा है कि जो इंस्टॉलमेंट है उसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट कवर होगा। एक्चुअली इंस्टॉलमेंट जो है वो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को मिला के ही होता है। मतलब जैसे मान लो तुम लोगों ने कोई 10,000 का सामान खरीदा और बोला ये हम 5 बार में देंगे 2,000 रुपए करके। तो अगर सिर्फ 2,000 ही दुकानदार मांग रहा है तो नो कॉस्ट ईएमआई है। मतलब तुम लोगों से कुछ एक्स्ट्रा नहीं मांग रहा है। नो कॉस्ट ईएमआई का मतलब ये होता है। लेकिन अगर सेलर ये बोल दिया कि ठीक है आप 5 मंथ्स में दोगे, तो फिर आप 2,000 रुपए नहीं देके 2,010 रुपए करके देना। तो 10 रुपए करके इंटरेस्ट ले लिया। तो फिर 2,010 रुपए करके 5 बार में 50 रुपए एक्स्ट्रा ले लिया। क्यों लिया? क्योंकि हम लोगों ने पेमेंट में डिले किया, तो उसके पास पैसा देरी से आएगा तो वो तो एक्स्ट्रा मांगेगा ही। नहीं तो उसके लिए बिजनेस में लॉस है। और अगर कोई सके तो नो कॉस्ट ईएमआई भी चला सकता है। वो तो देखो कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, वो कंपनी का पॉलिसी है। हम लोग तो नहीं बोल सकते कि भाई मुझे नो कॉस्ट ईएमआई दे दो, ऐसा तो नहीं बोल सकते। तो इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल, जो इंस्टॉलमेंट अमाउंट बोला जाता है ना, तो वो उसमें प्रिंसिपल तो होगा ही होगा। जैसे 2,000 रुपए तो देना ही पड़ेगा, वो तो पक्का बात है। अब इंटरेस्ट क्या लेगा वो अलग बात है। तो इंटरेस्ट, तो इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, ये बड़ा ही नॉर्मल बात है। क्योंकि इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट इंक्लूड ही होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब मुझे बोला है यहाँ पर फिर निकालने के लिए क्या बोला है? ए लोन ऑफ 10,000 इज टू बी रिपेड इन 30 इक्वल इंस्टॉलमेंट। द अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट टू कवर, कितना होगा हर एक इंस्टॉलमेंट का अमाउंट जिससे मेरा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट कवर हो जाए। 4% पर एनम इंटरेस्ट है। तो मुझे क्या निकालने के लिए बोला है? ম্যাম অ্যানুইটি। एन्युटी। ठीक है, अच्छा अब कुछ नहीं बोला है तो एन्युटी क्या मानेंगे? रेगुलर। ठीक है, হ্যাঁ तो রেগুলার। एन्युटी रेगुलर मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू अवेलेबल है बिकॉज लोन अमाउंट। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो बोलो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर का फॉर्मूला 10,000 क्या है? ম্যাম এ বাই আই ইন্টু
1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई होल टू दी पावर n, ठीक है। हाँ 10,000 ए निकालने के लिए बोला है, आई है 4%, 30 इंस्टॉलमेंट है, ठीक है। तो अब निकालना पड़ेगा, निकालो कितना होगा। 1.04 होगा शायद, हम देख लेते हैं। 4 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। मैम 578.309। अच्छा, सही आया मुझे लग रहा है। मेरा कैलकुलेटर क्या हो गया, देखो क्या सब आ जा रहा है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। आई होप कि सही आया हो। 1 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल -1 डिवाइडेड बाय 4%। और ये वैल्यू ए 10,000 डिवाइडेड बाय ये वाला वैल्यू होना चाहिए। हाँ मेरा भी सही आ गया। 578.30 आया, मैंने पूरा डेटा लेके किया है तो मेरा आ रहा है 578.30। देखते हैं कौन से ऑप्शन के साथ जा रहा है। ये रहा, इस बार मेरा एग्जैक्ट वैल्यू मैच हुआ। अब देखो ये लोग कब 4 डिजिट लेके कर रहा है, कब पूरा लेके कर रहा है, हमें क्या पता। हमें ये स्टार्टिंग का देख लेना चाहिए कि भाई कौन सा अच्छे से मैच हो रहा है, वही मेरा आंसर होगा। यहाँ भी देखो कोई कंफ्यूजन नहीं है, दो तो 587 दिया हुआ है, वो तो मेरा आंसर होगा ही नहीं। एक 578 दिया हुआ है, एक नन ऑफ दिस, तो ये तो एग्जैक्ट आ गया है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं था। फोर्थ वाला देखो, फोर्थ वाला तो कुछ नहीं, एक फॉर्मूला दे दिया है, उसमें वैल्यू पुट करके बता दो भी कितना होगा, तो निकाल। फोर्थ नंबर वाला फॉर्मूला एक दे दिया है। वैसे ये फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, बट है किस चीज का फॉर्मूला बोलो तो, एन्युटी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर का फॉर्मूला है, ठीक है। जो भी हो, इन्होंने भी से बोला है, भी रहने दो। हमारा ए है 1200 और आई है 0.08। तो ये परसेंटेज वगैरह ये लोग कैलकुलेट करके ही दे दिया है, अच्छा बात। 10 12। और इन 12, अच्छा। तो इन 12 अब कैलकुलेट करोगे तो पता चल जाएगा कितना हो। तो 1.08 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मैम 9043.65। अच्छा, हाँ ये ऐसा ही कुछ आना चाहिए। 1 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल -1 इंटू 1200 डिवाइडेड बाय 0.08, 9043। फोर्थ नंबर 9043.30 आया है, मेरा भी आ जाएगा 0.30 क्योंकि, अच्छा नहीं आएगा, 29 आएगा, 36 है। ठीक है, फिर भी हम लोग बोल तो सकते हैं ना कि कौन सा आंसर होगा। देखो कुछ कंफ्यूजन है नहीं, 9043 एक ही ऑप्शन में, बाकी तो कुछ 3000 वाला तो हटा ही दो। 9930 और 9043, तो 9043 होगा। इसमें तो नन ऑफ दिस भी नहीं है कि कोई कंफ्यूजन होगा। वैसे एग्जैक्ट वैल्यू आया हुआ है, पॉइंट का छोड़ो, मेन वैल्यू जो है पॉइंट के आगे का देखना चाहिए। और यहाँ कोई नन ऑफ दिस नहीं है, तो चार में से कुछ एक तो आंसर होगा, तो ऑप्शन डी होगा। बोलो, समझ में आ गया। हाँ मैम।
A 100, N 10, I 5%, फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, ये फॉर्मूला यूज करने बोला, नीचे बता दिया, ठीक है। तो जो बताया है हम लोग उसके हिसाब से चलेंगे। A फ्यूचर वैल्यू हो जाएगा, देखो क्या फॉर्मूला बोला है यहाँ पर, A डिवाइडेड बाई 1 + I होल टू द पावर n -1। लेकिन ये फॉर्मूला लगाने से ना आंसर नहीं आएगा, करके देख लो। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला क्या होता है बोलो। कुछ नहीं बोला है तो रेगुलर ही लगाएंगे, बोलो क्या होता है। 1 + I होल टू पावर n -1/I। हम्म, ये होता है, ठीक है। इस पे लगा के देखो, कोई ना कोई आंसर आएगा। यहाँ जो लिखा हुआ है ना, ये थोड़ा सा गलत दे दिया है इन्होंने, और अभी अगर ठीक कर दिया है तो अलग बात है। इस पे लगा के देखो, जो फ्यूचर वैल्यू एग्जैक्ट जो फॉर्मूला होता है उसमें आंसर आ जाएगा। ए हो गया 100, 1 + I, आई है 5%, और n है 10। 1.05 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 डिवाइडेड बाई 5% इक्वल इंटू 100। 1257.78 ऐसा आ रहा है। 1257.78, बोलो कौन से आंसर के साथ मैच हो रहा है। প্রথমেরটা হবে। हाँ, ऑप्शन ए। तो ये हाँ लगाओगे इसीलिए ना तो अच्छी। आंसर नहीं आएगा, पता है, क्योंकि इसमें ना थोड़ा सा गलत लिख दिया इन्होंने। ए, फिर ये नीचे आई जो है ना वो लिखना भूल गए, 1 + I होल टू द पावर -1, ये ठीक है, लेकिन डिवाइड थोड़ी ना होगा, वो थोड़ा सा इन्होंने गलत लिख दिया है। तो इसीलिए मैंने बोल दिया कि वैसे एग्जाम में नॉर्मली नहीं होगा, और अगर गलत होता है तो उसका मार्क्स मिल जाता है। 6th नंबर में देखो क्या बोला है, इफ द अमाउंट ऑफ एन एन्युटी आफ्टर 25 ईयर्स एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट इज 50,000, द एन्युटी विल बी, मुझे एन्युटी पूछा है, 25 साल का है एन्युटी, 5% कंपाउंड इंटरेस्ट है, और हमें बोला है कि अमाउंट ऑफ एन्युटी कितना होगा। तो मुझे क्या निकालने के लिए बोला है, प्रेजेंट वैल्यू की फ्यूचर वैल्यू, क्योंकि एन्युटी का तो दो ही चीज होता है, या तो प्रेजेंट वैल्यू या तो फ्यूचर वैल्यू। क्या निकालने के लिए बोला है, अमाउंट। अमाउंट तो बता दिया है, कितना है अमाउंट। ম্যাম এটা अमाउंट ফিউচার। 50,000। ये 50,000 क्या है, फ्यूचर वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू। ম্যাম ওটা তো ফিউচার ভ্যালু। हाँ, तो फिर निकालना क्या है। प्रेजेंट वैल्यू। প্রেজেন্ট ভ্যালू हाँ, प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, মানে या ফিউচার कि ভ্যালু। एन्युटी निकालने बोला है, ये बोलो। एन्युटी। एन्युटी निकालने बोला है कि अगर मुझे फ्यूचर में 50,000 मिलेगा 25 साल बाद, 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ, तो एन्युटी कितना होगा, ये पूछा है। हाँ ठीक है, हाँ तो मैम। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे। मैम फ्यूचर वैल्यू। ये हाँ, फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर का। ম্যাম এটা তো সে এভাবে করে যেতে পারবে। ই ইকুয়াল টু। হ্যালো। बोलो। হ্যাঁ ম্যাম বলছিলাম যে এটা তো এভাবে করা যাবে, ওই এ ইকুয়াল টু পি ইন্টু 1 + I হোল টু দি পাওয়ার n -1/I দিয়ে, এটা যেহেতু বলা আছে 50,000, তারপরে এটা দেখে 50,000 বসলো, পিটা এদিকে চেঞ্জ হয়ে ওটা উল্টো হয়ে গেল। কি করে হবে, অ্যানুইটি বেরোবেই না, অ্যানুইটি তো একটা রেগুলার পেমেন্ট, আর এখানে তো রেগুলার পেমেন্ট কিছু নেই, পি তো আমার একটা অনলি ওয়ান টাইম পেমেন্ট। অ্যানুইটি পেমেন্টে তো বের করছি না।
অ্যামাউন্ট অফ বলো, অ্যাকাউন্ট বলছি না, ফর্মুলাটা বলো যেটা বলছো। বললাম না, এ ইকুয়াল টু ফর- পি হুম ইন্টু 1 + i হোল টু দি পাওয়ার n হুম -1/i, টোটালটা বাই আই। হ্যাঁ পিটা কোথায় ইনটু হবে, মানে এই পুরোটাতে? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এবারে কি ওটা ব্যাপার, বলছে। এখানে এটা এ, তুমি পি লিখছো, আমি এখানে এটাকে এ লিখছি, তুমি যদি এটাকে বলবে অ্যানুইটি সে তো লিখতেই পারো, এক্স ওয়াই জেড কিছু লিখতে পারো, এটাকে এক্স এটাকে ওয়াই লিখতে পারো। ছিল ম্যাম আমাদের ওই PTR/100 ওটা আর কি, মানে হ্যাবিটে ছিল তো ওই জন্য তো হ্যাঁ বারবার ভুল লেখো, হচ্ছে। তা কোনো অসুবিধা নেই, মনে রাখতে পারলেই হলো। যেমন আমার এটা বেশি সুবিধা হয়, কারণ এ ফর অ্যানুইটি, ঠিক আছে? যদি এইভাবে মনে রাখো এটাই লেখো, কোনো অসুবিধা নেই, যেটাতে মনে থাকবে সেটাই লিখতে পারো, সেটা দেখো, কোনো অসুবিধা নেই। এক্স ওয়াই লেখা যেতে পারে, ফিউচার ভ্যালু জায়গায় এ লেখা যেতে পারে, এর জায়গায় পি লেখা যেতে পারে, কিন্তু পি মানে আবার প্রিন্সিপাল এটা মনে করলে কিন্তু ভুল হয়ে যাবে। এ ওখানে কিন্তু পি মানে তারপর অ্যানুইটি মনে রাখতে হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ 50,000, ठीक है। ए इंटू 1 + i इन 25 -1 डिवाइडेड बाई 5%। ম্যাম যখন 5 অ্যাপ্লাই করছি এটি হচ্ছে, অ্যাপ্লাই এর সময় সেম অ্যামাউন্টই বসছে, আমি খালি ওই আপনি এখানে যেমন এ সেম কেন লিখছেন। বসবে না, শুধু তুমি তো নামগুলো চেঞ্জ হ্যাঁ করছো, সেটাই তো আমি আমি বললাম, তুমি হলো এক্স ওয়াই জেড কিছুও নিতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24। ए इक्वल टू 5 लाख डिवाइडेड ম্যাম बाई ये वाला वैल्यू हो जाएगा, ওয়ান इसको জিরো ফোর मेमो। সেভেন পয়েंट 1047.62। ठीक है। 1047.22 आ रहा है मेरा। ठीक है, वो मेरे हिसाब से आया, तुम लोग के कैलकुलेटर में इधर उधर आ सकता है। मेरा 1047, अच्छा मैंने 50,000 की जगह ना 5 लाख ले लिया। हम दिखाते हैं, देखो मेरा गलती क्या हो गया। हिस्ट्री में ये देखो, यहाँ दिख रहा है तुम लोग को, मैंने यहाँ गलती से ना 5 लाख ले लिया है, ये देखो। इस वजह से मेरा ये जो है ये 1047.6 होना चाहिए, जबकि 6 के बाद पॉइंट काउंट हो गया। तो इसको ठीक कर लेते हैं। 1047.62 होना चाहिए। ऑप्शन देखो। अच्छा, इस बार मेरा 0.62 मैच हो गया है। অপশন বি। ऑप्शन बी होगा। कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा है, वो जैसा जो इन्होंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है। अच्छा, फिर सेवेंथ नंबर, ठीक है। सेवेंथ नंबर में बोला है कि given annuity of 100 amount to 3137.12 at 4.5% compound interest, the number of years will be, कितने साल में एनुइटी जो कि 100 रुपए का है वो 3137.12 हो जाएगा अगर 4.5% कंपाउंड इंटरेस्ट है तो। ठीक है, तो इसका मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा? हमें बोल रहा है कि हम लोग एक एनुइटी चला रहे हैं, ठीक है। এ নোট করতে হবে। हाँ, ये देखो 100 रुपए करके एन्युटी चला रहे, कितने समय के लिए, मतलब टी निकालना पड़ेगा, है ना? इन तो नंबर ऑफ कन्वर्जन হ্যাঁ, होता है, तो नंबर ऑफ इयर्स मतलब मुझे टी টি বের করতে। निकालना। हाँ, तो एन्युटी ऑफ 100 अमाउंट टू, ये बन जाएगा 3137.12, ये मुझे फ्यूचर में मिलेगा। ठीक है, तो मुझे फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी लगाना चाहिए। 100 कब दे रहे नहीं पता है, तो एन्युटी रेगुलर। 3137.12 ए हो जाएगा मेरा 100 रुपए, 1 + 4.5% है, और इन वही मुझे निकालना है, बेसिकली मुझे आई निकालना है। तो इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, इधर जो लिखा हुआ है लिखा हुआ रहने दो, ठीक है। इधर का सारा कैलकुलेट कर लेते हैं।
देखो बहुत ज्यादा तो कुछ कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, 100 डिवाइडेड बाई 4.5% करेंगे, तो ये कुछ इतना आ रहा है, 2222 समथिंग ऐसा कुछ आ रहा है। एक काम करते हैं, ऐसा नहीं करके, ऐसा तो लिखने में प्रॉब्लम होगा, एक काम करते हैं, ऐसा करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसे, 3137.12 इंटू 4.5%, और ये 100 इधर आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, और इधर क्या बचेगा फिर 1.045 टू दी पावर n-1, ऐसे करेंगे तो इसका कैलकुलेशन आसान होगा। तो 3137.12 इंटू 4.5% डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, ये जितना भी आया, अब ये 1 इधर आ जाएगा तो वो ऐड हो जाएगा, मतलब हो जाएगा 2.411704 इक्वल टू 1.045 टू दी पावर n। तो मुझे ये देखना है 1.045 को कितना बार मल्टीप्लाई करने से ये आएगा, तो 1.045 चेक करते जाएंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 में मेरा 2.0 बट 2.4 आना चाहिए, 17 18 19 20, 20 में देखो एग्जैक्ट आ गया, n इक्वल टू 20 में एग्जैक्ट आ गया 2.4117, ये 14 आ रहा है, 04 है, लेकिन नियर अबाउट तो आ ही गया, तो 20 आंसर होना चाहिए, तो 7 का आंसर मेरा हो जाएगा 20, तो फिर कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन बी, अप्रोक्सीमेटली 20। अप्रोक्सीमेटली क्यों हो रहा है, क्योंकि 2.4117 के बाद 14 आ रहा है, जबकि इनका 04 है, ठीक है, जो भी है, मुझे तो ऑप्शन में अवेलेबल दे दिया अप्रोक्सीमेटली, तो हम अप्रोक्सीमेटली लिख लेंगे, ठीक है। फिर 8th नंबर का देखते हैं, 8th नंबर, बस और दो क्वेश्चन करेंगे 10 तक, ठीक है। 8th नंबर का देखते हैं क्या बोला है, कंपनी बोरो 10,000 ऑन कंडीशन टू रीपे इट विथ कंपाउंड इंटरेस्ट 5% पर एनम बाय एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 1000 ईच। तो 10,000 मैंने कंपनी ने बोरो किया है, तो 10,000 क्या है, बोरोइंग अमाउंट हमेशा मैम प्रेजेंट वैल्यू होता है। हेलो। हाँ, और हमें रीपे कैसे करना है, 5% इंटरेस्ट के साथ, आई मेरा है 5% पर एनम, और मुझे ए एनुइटी बता दिया है कितना करके पे करना है, 1,000 रुपए हर साल पे करना है, 1000 हर साल पे करना है, हमें बोला है कितने साल में, द नंबर ऑफ इयर्स बाय विच द डेब्ट विल बी क्लियर, कितने साल में हम लोग लोन रीपे कर देंगे, तो मुझे क्या निकालने के लिए बोला है, टी निकालने। देखो यहाँ पर ए नॉट टी बराबर क्यों हो गया पता है, क्योंकि ईयरली था इंटरेस्ट, यहाँ भी ए नॉट टी बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर ए नॉट टी बराबर है, इसीलिए मुझे कुछ करना नहीं पड़ा, यहाँ भी ए नॉट टी बराबर है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम है। तो मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू है, मुझे प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाना चाहिए, ड्यू की रेगुलर, कुछ नहीं बोला है तो रेगुलर, तो ए बाई आई 1 - 1 डिवाइडेड बाई 1 + i होल टू दी पावर n, ठीक है। तो फिर a कितना है, ये हो गया 10,000, a है 1000, 5%, ये n, ठीक है। तो ये सेम तरीके से कर लो, तो 1 - 1 डिवाइडेड बाई 1.05 टू दी पावर n, अब ये कितना हो जाएगा, 10,000 डिवाइडेड बाई 1,000 इंटू 5%, 0.5, देखो ये आ गया मेरा 0.5 इक्वल टू 1 - 1 डिवाइडेड बाई 1.05 टू दी पावर n, अब ये 1 इधर आ जाएगा, मतलब माइनस हो जाएगा, तो 1 - 0.5 इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई 1.05 टू दी पावर n, तो 1 - 0.5 कितना होगा, -0.5 होगा, तो 1 डिवाइडेड बाई 1.05 टू दी पावर n, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो 1, ये भी माइनस है, माइनस माइनस हट जाएगा, 1 इक्वल टू 0.5 इंटू 1.05 टू दी पावर n, ठीक है, तो 1.05 टू दी पावर n कितना हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 0.5 हो जाएगा, तो 1/0.5 कितना हो जाएगा, तो ये हो गया 2, ठीक है। तो मुझे ये देखना है कि 1.05 को कितना बार मल्टीप्लाई करने से 2 होगा, चेक करो, आई थिंक 14 बार, क्योंकि ये हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में ये डेटा फॉलो किया था, तो मुझे याद है तो मैंने बोल दिया, बाकी चेक करवा देते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये देखो 14 में 1.9 आ रहा है, ठीक है, 2 आना चाहिए,
तो n इक्वल टू 14 में 1.9 आ रहा है और 15 में थोड़ा ज्यादा आ जाएगा, 2.0 आ जाएगा, ठीक है। तो 14 और 15 के बीच का, तो 14 और 15 के बीच का अगर कोई डेटा है तो हमें वो ले लेना चाहिए। तो ये देखो 14.2 ईयर्स, और चाहो तो इसको डर्टी पावर से चेक करके कंफर्म भी कर सकते हो। तो हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बोलो ठीक है, समझ में आ गया? हाँ मैम। बस ये और एक, बस 9th नंबर में मिस्टर एक्स बोरोड 5120, तो 5120 मेरा क्या हो जाएगा? बोरोइंग अमाउंट हमेशा प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। 12.5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट में बोरो किया है, तो 12.5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट में बोरो किया है। एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर द मनी वाज रीपेड अलोंग विद द इंटरेस्ट एक्रूड, ठीक है। तो मुझे 3 साल के अंदर ये पैसा वापस कर देना है इंटरेस्ट के साथ। द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड बाय हिम, हमें पूछा है इंटरेस्ट का अमाउंट क्या होगा। तो पहले बोलो क्या ये क्वेश्चन एन्युटी का हुआ? फिर मैंने 5120 बोरो किया, मिस्टर एक्स ने मुझे 3 साल बाद ये पैसा वापस कर देना है। 12%, 12.5% इंटरेस्ट रेट पे मैंने ये लोन लिया है, मुझे 3 साल बाद वापस करना है। मुझे पूछा है कि कितना इंटरेस्ट मुझे देना पड़ेगा, मुझे ये नहीं बोला है कि मुझे इंस्टॉलमेंट में ये पैसा वापस करना है। तो ये एन्युटी हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। না এটা অ্যানুইটি নয়। তাহলে এটা কিসের কোয়েশ্চেন? অ্যানুইটি না হলে ঠিক হয়েছে, বাট কিসের এটা কোয়েশ্চেন? সিঙ্গেল ক্যাশ ফ্লো। हाँ, सिंगल कैश फ्लो। तो इसमें मुझे क्या निकालना है? फिर सिंगल कैश फ्लो का फॉर्मूला ये होता है। तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा? ए निकालेंगे तब आई निकाल लेंगे, ये तो करके आ रहे हैं ना अभी हम लोग। एन कितना हो जाएगा? 3, क्योंकि ईयरली हो रहा है। तो यहाँ पर ए जितना आएगा, फिर इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? ए माइनस ए माइनस पी बी। करके। हाँ, तो ए कितना आ रहा है वो देखना पड़ेगा। तो 12.5%, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ, एडजस्टेड इंटरेस्ट रेट वगैरह कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरा जो सिस्टम है वो ईयरली है। 3 हो गया इंटू 5120, तो मुझे 7290 देना पड़ेगा। -5120 करने से इंटरेस्ट अमाउंट पता चल जाएगा, जो कि है 2170, ऑप्शन बी, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन, बोलो समझ में आ गया? हाँ मैम। Mr. Paul borrowed 20,000 on condition to repay it with compound interest at 5% per annum in annual installment of 2,000 each। तो ये एनुइटी का क्वेश्चन हो गया, क्योंकि मुझे इंस्टॉलमेंट के साथ पैसा वापस करना है, मतलब पीरियोडिक वे में हर साल, ठीक है। 2,000 करके सेम अमाउंट, 20,000 रुपए। तो 20,000 रुपए मेरा लोन अमाउंट है, जो कि मेरा प्रेजेंट वैल्यू होगा, ठीक है। मुझे एनुइटी भी बता दिया है, मुझे 2,000 करके हर साल पे करना है। तो आई क्या है? 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो मुझे निकाल के क्या देना है? यहाँ पर द नंबर ऑफ इयर्स, कितने साल में ये लोन रीपे हो जाएगा, ठीक है। तो फिर मुझे प्रेजेंट वैल्यू लगाना पड़ेगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। रेगुलर होगा, क्योंकि मुझे कुछ नहीं बोला है, तो एन्युटी रेगुलर होना चाहिए। कितना आ रहा है? 20,000 इंटू 5% डिवाइडेड बाई 2,000, 1 माइनस 1.05 टू द पावर n। मैम एदिकটা আসছে 0.5। 0.5, सेम वही डेटा आ जाएगा, अभी थोड़ी देर पहले जो कर रहे थे। मतलब आंसर कितना आएगा? 14.2 आएगा। ये देखो सेम वही आ गया। फिर ये 1 इधर आ जाएगा, तो -0.5, और ये -1 डिवाइडेड बाई 1.05 टू दी पावर n, माइनस माइनस कैंसिल आउट। तो 1.05 टू दी पावर n इक्वल टू हो जाएगा
1 डिवाइडेड बाई 0.5, तो 1.05 टू दी पावर n इक्वल टू 2 हो गया, तो n इक्वल टू 14.2। अभी तो किया था ना सेम, तो इसको और नहीं कर रहे इसीलिए 14.2, ये देखो 14.2, ऑप्शन डी हो जाए 14। ঠিক আছে। हाँ मैम। ठीक है सितारा, ये हो गया। अब यहाँ पर ज्यादा नहीं, 3 ही क्वेश्चन बाकी है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और उसके बाद हम बता देते हैं, इसमें सब मिक्स्ड अप क्वेश्चन आ जाएगा। मिसलेनियस दिख भी रहा है, ठीक है। हम लोग किसी चैप्टर का मिसलेनियस नहीं करते, बट इसका करते क्योंकि ये टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो फिर ये एक्सरसाइज डी करेंगे, और उसके बाद जितना एप्लीकेशन है वो हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे लगता है एक क्लास और आधा क्लास लगेगा, देखते हैं। और ये भी करना पड़ेगा, सॉरी ये भी करना पड़ेगा, एडिशनल क्वेश्चन बैंक भी इसका करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से 2 क्लास और लगेगा, फिर कंप्लीट हो जाएगा। इम्पोर्टेंट है चैप्टर, ठीक है, ये देखना जरूरी है। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू।